हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू गेट एकेडमी। क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? और आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए। ओके। थैंक्स साजिद। तो अभी तक जितना भी लेक्चर्स हुआ, क्या आप लोग सब लेक्चर्स देख चुके हैं क्या? टोटल 15 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं। गुड इवनिंग आदर्श। बताइए, अभी टोटल आई थिंक 16 लेक्चर्स हो चुके हैं। ओके सूर्या। ठीक है, बट आपको समझ में आ जाएगा सूर्या, क्योंकि आज अपन क्यू स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप फॉलो कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर जीरो से आप स्टार्ट करना, क्योंकि आपको ये पूरा सीरीज एकदम अच्छा लगने वाला है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम लोग पूरा डिस्कस करते हुए चले हैं इसमें। करेक्ट। जो भी इस पूरे लेक्चर को फॉलो किया होगा उन्हें ये चीज़ पता होगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, टाइमिंग जो मोस्टली होता है, ये रात में ही लेक्चर अपना होने वाला है, तो 9 o'clock या तो फिर 10 o'clock, ये अप्रोक्सीमेटली टाइम इसी में वेरी करेगा आपको। और ये लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली अल्टरनेट होते हैं, मतलब आपको अल्टरनेट डे पे मिल जाएंगे ये लेक्चर्स। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो सर अभी तक का जो स्टोरी था वहाँ से अपन जर्नी एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सर एग्जैक्टली जो डीएसए का सीरीज़ है, इसमें अभी तक का क्या जर्नी अपना रहा है, क्या अपन ने किया है यहाँ पे। ठीक है। नहीं, अच्छा अल्टरनेट रहेगा। जैसे आज लेक्चर हो रहा है ना, तो फिर कल नहीं होगा, फिर ये परसों होगा, आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सो सर हम लोग डीएसए कर रहे थे। डीएसए में जो अप्रोक्सीमेटली जो हम लोग कर लिए थे वो क्या था कि भाई अपन अभी जहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो अपने को सबको पता है कि भाई एग्जैक्टली सर अरे क्या होता है। ये अपने को पता चल चुका है कि भाई एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर का मतलब सर कंटेनर होता है। आपने बताया था वो कंटेनर को अलग अलग देखने का नज़रिया क्या होता है, इसी बेसिस पे अपन डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। करेक्ट। जो भी प्रीवियस लेक्चर सब देखे होंगे। तो सर अगर मेरे को स्टैटिक चाहिए तो अरे मैं लेता हूँ, अगर मेरे को वही डायनेमिक चाहिए होता था तो अपन लिंक लिस्ट ले लेते थे। और इसी मतलब डेटा स्ट्रक्चर बोला जाए तो एग्जैक्टली बस यही था सर। और इसी को अगर देखने का सर थोड़ा सा नज़रिया अपन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने का अगर नज़रिया हम चेंज करते हैं सर, तो यही अपने को कभी स्टैक की तरह दिखता है, और यही जो अरे या फिर लिंक लिस्ट जैसे भी इंप्लीमेंट करेंगे, और यही है जो अरे या लिंक लिस्ट मेरे को क्या दिखने वाला है, क्यू की तरह दिखने वाला है। करेक्ट। तो आज से जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। होप आप सभी को इतना क्लियर होगा, जो प्रीवियस लेक्चर सब अटेंड किए होंगे उनको चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होगी कि अपन कहाँ पे एग्जैक्टली स्टैंड कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, देन अपन क्यू यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो अगर किसी ने स्टैक फॉलो किया होगा तो वहाँ पे अपना दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। करेक्ट। पहला सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि जैसे शादी में जो प्लेट रहता है, इसका हम लोग बात किए थे, और वहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हुए अपन स्टैक तक गए थे। करेक्ट। कि सर शादी का जो प्लेट है ना सर, वो इस तरीके से अरेंज रहता है अपना, इस तरह से रहता है सर। नोट्स आपको सूर्य बनाना पड़ेगा इसका कोड, जो जैसे मैं, क्योंकि आप ऐसे लर्न कर ही नहीं पाओगे अगर सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए। जिस हिसाब से मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ उसका आपको नोट्स बनाना है, और जो भी कोड मैं यहाँ पे करता हूँ आपको लिखने के बाद उसी अंडरस्टैंडिंग में, उसी वे में खुद से इंप्लीमेंट करके देखना है और सोचना है। सोचने का वे आपका उसी हिसाब से रहना चाहिए जैसे मैं बताता हूँ, तो आपको लॉजिक बन पाएगा। तब जितने भी प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस रहते हैं वो आपसे सॉल्व हो पाएंगे। पार्थ, मैं तो एग्जैक्टली सी प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको ये कंफर्टेबल रहेगा किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज तो बस कोई एक बैरियर नहीं है ना। डीएसए एक कॉन्सेप्ट है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका है लैंग्वेज। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं एचटीएल से करूँगा तो वहाँ पे आपका कलेक्शन आ जाएगा। तब आपको बस अगर क्यू का पूरा फंडा क्लियर है कि भाई क्यू कैसे दिखता है, किस हिसाब से उसको यूज़ करने वाले हैं, ये पूरा फंडा अगर आपके माइंड में क्लियर है, तब आप एग्जैक्टली किसी भी लैंग्वेज में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि भाई कलेक्शन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बस। फंडा तो आपका क्लियर है, लॉजिक बनाना आ गया ना आपको कि क्यू सर यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये सब आपको क्लियर रहेगा। करेक्ट।
ठीक है, तो सर पहला जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था तो ये था सर प्लेट वाला सीन। तो यहाँ पे आपने बोला था कि जो भी आएगा अब शादी में तो प्लेट उठाएगा कहाँ से, वो स्टार्ट करेगा सर टॉप से उठाना, क्योंकि अगर कोई नीचे वाला प्लेट उठाएगा तो ये पूरा प्लेट गिर जाएगा और पूरा वो एक तरीका नहीं हुआ यहाँ पे। तो सर इस केस में हम लोग डिस्कस किए थे कि सर एक ही इंड, वन इंड ओपन हो रहता है सर, वन इंड ओपन रहता है सर, और इसमें हम लोग स्टैक यूज कर लिए थे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इसको बोले थे, और फिर इसको इंप्लीमेंट किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, करेक्ट। ये सर अपन का हो गया था। अब दूसरा जो सर अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो था सर क्यू का, कि भाई अगर मैं टिकट काउंटर पे रिजर्वेशन के लिए खड़ा हूं तो यहाँ पे क्या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होने वाला है। कहानी यहाँ से अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला बंदा आया वो क्या किया, टिकट काउंटर पे पहले यहाँ पे खड़ा हो गया, करेक्ट। और फिर इसके बाद जो दूसरा बंदा आया वो इसके पीछे खड़ा हो गया, तीसरा बंदा आया वो इसके पीछे खड़ा हो गया, चौथा बंदा आया वो इसके पीछे खड़ा हो गया। मतलब इस तरीके से कहानी यहाँ पे स्टार्ट था, ठीक है, कि भाई एक एक बंदा जस्ट उसके पीछे आता जा रहा है। और ये इसी को अपन बोलते हैं क्यू फैशन में खड़ा होना। क्यों इसी फैशन को अपन बोलते हैं क्यों, क्यों बोलते हैं सर क्यों इसको, क्योंकि भाई इसमें जो बंदा पहले आया है उसका टिकट पहले होना चाहिए, करेक्ट है। ओके जुनैद, जुनैद ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप इसको समझिए कि सर यहाँ पे जो मेरा जो था तरीका, कि अगर कोई अगर हम लोग रिजर्वेशन काउंटर पे खड़े हैं तो जो बंदा पहले आया है उसको पहले टिकट मिलना चाहिए, फिर उसके बाद वाला, तो इस हिसाब से अपन क्यू में ऐसे खड़े रहते हैं लोग, ठीक है। तो इसका मतलब सर एक प्रॉपर्टी मेरे को समझ में आया कि सर जो फर्स्ट आया है, फर्स्ट इन हुआ है, वो फर्स्ट आउट भी होना चाहिए। मतलब सर जो पहले आया है क्यू में ना सर, उसी को सबसे पहले वो आउट होगा क्यू से टिकट लेने के बाद। सर ये कहानी है सर यहाँ पे। तो सर जो पहले आया तो ये फैशन को क्यू बोलते हैं, करेक्ट, कि भाई ये बंदा पहले आया था, पहले इसको टिकट मिला। अगर यहाँ पे हम लोग स्टैक यूज कर ले तो स्टैक क्या करता है भाई, एक ही इंड से ओपन रहता है, तो ये क्या करता है कि भाई जो फर्स्ट इन हुआ है वो लास्ट आउट होता है, मतलब वो लास्ट में जाता है। मतलब फर्स्ट इन कौन सा प्लेट हुआ था बताओ, ये वाला प्लेट हुआ था, तो देखो ये यूज होगा सबसे आखिरी में। अगर ये चीज अगर हम लोग ये रिजर्वेशन काउंटर पे लगा दे तो क्या होगा बताइए आप लोग, जो बंदा आखिरी में आया है उसको पहले टिकट मिलना स्टार्ट होगा, और जो सबसे पहले आया है उसको आखिरी में मिलेगा। वो तो फिर कोई वे हुआ नहीं, वो अच्छा एल्गोरिदम है नहीं वहां पे रेलवे स्टेशन के लिए। तो वे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट सर पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरा ये था। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे स्टैक यूज कर लिए। और सर ये वाला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ना सर, कि भाई रिजर्वेशन काउंटर वाला, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या क्यू डेटा स्ट्रक्चर सर यूज करेंगे, स्टैक नहीं यूज कर सकते हैं। करेक्ट जुनेद, मार हो जाएगा उस केस में। सही है। होप आप सभी को स्टैक और क्यू में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। ये चीज अपन प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जस्ट एक रिकैप था उन लोगों के लिए जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे थे, ठीक है। तो आप लोग पूरा स्टैक वाला भी सीरीज फॉलो कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कैसे इनफिक्स पोस्ट फिक्स हर चीज अपन कितना बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व किए वहाँ पे, ठीक है, जो कि प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इतना कहानी समझ में आया मेरे को कि भाई क्यों आया, जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया। तो सर आप एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या, ये तो हो गया सर एक क्यों का, अगर रियल लाइफ में अगर देखा जाए कंप्यूटर में, तो सर किस केस में अपन ऐसा कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस का जो शेड्यूलिंग है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर के यूज से होता है। क्योंकि भाई अगर आपने बहुत सारा अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होगे तो वहां पे देखोगे कि बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, ठीक है। तो उनका कैसे करेंगे, कौन सा प्रोसेस को पहले अपन सीपीयू से ड्यूल करने वाला है, वो इसे भी डिपेंड करेगा कि भाई जो पहले प्रोसेस आया होगा ना सीपीयू के पास, जो पहले प्रोसेस आया होगा पहले उसको शेड्यूल करो, फिर जो बाद में आया होगा उसको शेड्यूल करो, इस हिसाब से प्रोसेस शेड्यूलिंग में, ठीक है। तो ये बहुत सारा यूज है क्यू का, वहां पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट। ठीक है सर, ये स्टोरी मेरे को यहाँ तक का, तो सर स्टोरी क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक का आप लोग सभी को स्टोरी क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक डिफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्यू होता क्या है, कि सर क्यू क्या होता है। एक बार थोड़ा सा एक शॉर्ट सा अपन एक डिफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि अपने माइंड में एक पिक्चर बनता रहे, ठीक है, कि एक सर पिक्चर मेरे को मिले, ठीक है। तो पहला तो यही बोल देंगे कि भाई क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। पहला सर पॉइंट मेरे लिए ये हो गया कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या आप सभी को समझ में आता है, अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो कैसे ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है बताइए। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो एग्जैक्टली आपको क्लियर हुआ होगा कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है, करेक्ट। सर इस दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं सर कि इट इज
ओपन फ्रॉम बोथ द इंड्स। सर इसमें दो इंड होते हैं और दोनों इंड से ये ओपन रहता है। जैसे स्टैक के केस में क्या था, स्टैक ऐसा रहता था, तो देखो इस इंड, ये इंड हो गया इसका क्लोज स्टैक का, और ये इंड हो गया सिर्फ ओपन। करेक्ट, एक ही इंड ओपन था जहां से हम लोग पुश भी करते थे एलिमेंट को यहीं से, और पॉप भी करते थे एलिमेंट को यहीं से। करेक्ट, करेक्ट है ना। तो सर इस केस में एक ही इंड था, लेकिन क्यू के केस में ऐसा नहीं है। क्यू के केस में अगर हम लोग देखेंगे ना सर, तो एक, अगर अरे से ही अगर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, देखते हैं इंप्लीमेंटेशन वाइज, बट इसमें सर दो इंड होगा, एक इस साइड का इंड होगा और एक इस साइड का इंड होगा। तो सर हम लोग दोनों इंड से खेल सकते हैं, दोनों इंड से हम लोग चीज़ों को हैंडल करेंगे, डेटा को, जो भी इसमें डेटा रखने वाले हैं क्यू को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। तो इसका मतलब सर दो इंड होगा, वो दोनों इंड को हम लोग यूज करने वाले हैं, फर्स्ट इंड और सेकेंड इंड। ठीक है, इतना कहानी सर मेरे को आया समझ में। तीसरा चीज सर और क्या समझने वाला है कि भाई इसका मैकेनिज्म कैसे याद रहेगा, फैशन। तो भाई जो भी इसमें फर्स्ट इन हुआ है ना, वो फर्स्ट आउट होने वाला है, ये फॉलो करता है ये। जो भी फर्स्ट इन हुआ है वो फर्स्ट आउट भी होगा, मतलब जो पहले लाइन में लगा है वही सबसे टिकट लेने के बाद लाइन से बाहर भी निकलने वाला है। करेक्ट, ठीक है। इतना कहानी सर समझ में मेरे को आ गया है। ठीक है, और इसको याद करने के लिए फिर कैसे लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट, कि सर फोर्थ पॉइंट हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम सेम फैशन में होता है, जैसे हम लोग सेम फैशन में होता है जैसे हम लोग रेलवे टिकट रिजर्वेशन में लगते हैं। ये इतना पॉइंट सर मेरे को क्यू के बारे में समझ में आ गया है। ठीक है, करेक्ट जुनैद। बताइए, इतना पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है सर, इतना स्टोरी तो मेरे को क्लियर हुआ है। अब इसके आगे का अपन स्टोरी देखते हैं कि सर ये चार पॉइंट तो मेरे को क्लियर हो गया क्यू के बारे में। ठीक है, ठीक है सर, अभी देखते हैं अब ये क्यू एग्जैक्टली कैसा होता है, इसके कितने इंट्स, जो हम लोग बोले दो इंट्स, थोड़ा सा उसके बारे में अपन समझते हैं कि सर एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो इसका दो इंड है। ठीक है, ओके, ठीक है, अब अपन देखने वाले हैं एग्जैक्टली क्यू को। ठीक है, क्यू को यहाँ पे देखने वाले हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली समझने वाले हैं, मतलब कोड क्या है। अगर क्यू को जब आप इंप्लीमेंट करोगे, कोई बंदा क्या करता है, तो अगर आप जितने बारीकी से समझोगे इस क्यू को कि भाई अरे से कैसे क्यू दिखता है एग्जैक्टली, अगर माइंड में आपका पिक्चर आ गया, तब आप खुद ही इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। देखोगे कि जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ ना, आप ये कि पूरा चीज़ें, सारे पॉइंट्स अगर आप समझ जाओगे, तो इंप्लीमेंटेशन टाइम आपको हर चीज़ क्लियर आएगा, कि स्टेप बाय स्टेप मैं जितने भी कोड लिख रहा हूँ ना, आपको क्लियर दिखेगा पिक्चर उसका। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा क्यू को समझने का ट्राई करते हैं, इसका स्टोरी इसका क्या है, ये पूरा का पूरा समझते हैं इसको कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो सर मेरे को पता है सर कि सर डेटा स्ट्रक्चर तो दो ही है सर, एक अरे है और एक लिंक लिस्ट है सर, बस आपने बोला था। ठीक है, और इसके बाद जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो बस देखने का नजरिया है सर। अरे को ही थोड़ा सा अलग नज़र से देखते हैं तो वो स्टैक बन जाता है, क्यू अरे को ही थोड़ा सा अलग देखे फीचर वाइज तो वो क्यू बन जाता है। और सर स्टैटिक तरीके से ये भी अगर देखा जाए ना सर, तो ये एक ही है। ये बस दो बने हैं इसलिए क्योंकि एक स्टैटिक है, मतलब कंपाइल टाइम पे अगर मेमोरी देना है तो, और लिंक लिस्ट सर बना है अगर मेरे को रन टाइम पे मेमोरी देना है तो ये दो कहानी था सर। ठीक है, तो यही दो चीज़ से हम लोग हर डेटा स्ट्रक्चर को आगे जितने भी पढ़ते हैं अपन, देखने का नज़रिया के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि कैसा कर रहे हैं वैसे खेल करते हैं हम लोग। अजय, सी स्टार्ट होने वाला है आपका गेट एकेडमी का जो सीएससी का चैनल है ना, उस पर स्टार्ट होने वाला है। तो आई थिंक 2-3 दिन में आई थिंक हो सकता है कि स्टार्ट करूँ मैं। वहाँ पूरा गेट स्पेसिफिक होगा, तो आपको सी डेटा स्ट्रक्चर वैसा चलेगा गेट स्पेसिफिक वहाँ पे। और प्रोग्रामिंग के लिए सी मैं इसके बाद स्टार्ट करने वाला हूँ, डीएसए के बाद सी प्लस प्लस मोस्टली। सी से थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा, देन सी प्लस प्लस में इंटर कर जाऊँगा मैं। इसके बाद फिर अपन एल्गोरिदम पे आएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो अपन अरे से, तो इसका मतलब सर अरे का कैसे देखे, मतलब कैसे देखने का नजरिया होना चाहिए अरे को, कि वो मेरे को क्यू की तरह दिखने लगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, एक सर अरे ले ही लेते हैं, ये हो गया अरे। और अब सर बताइए कि कैसे इसको अपन देखें कि ये एक क्यू की तरह मेरे को समझ में आने लगे, कि यही अरे क्यू बन गया ऐसा।
ये जो सेम अरे है ना सर, ये आपने जो अरे लिया है, ए नाम का मान लेते हैं कि अरे लिया है हमने, और ये इसका 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 ऐसे है सर। तो ये तो सर मेरे को अरे दिखता है सर, लेकिन कैसे इसी को देखना स्टार्ट करे कि ये क्यू की तरह लगना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इसको अपन समझने वाले हैं। तो सर इसका दो इंड है, मेरे को पता है सर कि ये सारे जगह पे ये डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे सब डेटा रहने वाला है। तो सर डेटा रखने का तरीका जो क्यू का जो आप बोल रहे थे ना सर, तो दो इंड था, तो दो इंड का नाम क्या दिया गया भाई, एक का अगर हम लोग नाम दे देते हैं फ्रंट, या फिर बोलते हैं इसको एक हेड, ठीक है, ठीक है सर। और एक इधर एक इंड आएगा इसका, जिसको अपन क्या बोलने वाले हैं, इसको अगर फ्रंट बोले हैं तो इसको बैक बोलेंगे, इसको अगर हेड बोले हैं इसको, तो इसको टेल बोलेंगे, और इसको एक और नाम क्या देते हैं हम लोग, रेयर। इतना कहानी आपको पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। ये सर दो इंड हो गया इसका। सर ये दोनों इंड का काम क्या है सर, फ्रंट से क्या करेंगे, तो जैसे अब एक क्यू है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग एक रेलवे स्टेशन है, ये एक, ओके जन आपका फर्स्ट लेक्चर है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे अपन क्यूब फ्रेज से स्टार्ट किए ना, तो आप क्यू यहाँ से फॉलो कर लो, बट इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जीरो लेक्चर से स्टार्ट करने देना देखना, क्योंकि वहां से आपको पूरा का पूरा एक पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है। तो ठीक है सर, यहाँ पे आप बोल दिए, तो यहाँ पे सर अगर बाई चांस मान लें कि ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे टिकट काउंटर है इसका, तो सर ये पहला बंदा आया तो ये इसके फ्रंट में लग गया, करेक्ट, ये जो टिकट काउंटर है इसके फ्रंट में ये बंदा आ गया, फिर जब दूसरा बंदा आया तो इस फ्रंट वाले के पीछे लग गया सर, फिर ये इसके पीछे आ गया सर, फिर ये इसके पीछे आ गया, मतलब सर जो ऐड होते जा रहे हैं ना लोग, वो एक एक जस्ट पीछे ऐसे पीछे तरफ ऐड होते जा रहे हैं, मतलब बैक साइड से, बैक देखो बैक साइड से ऐड होते जा रहे हैं, जिसको टेल बोल सकते हैं, जिसको रेयर बोल सकते हैं, मतलब सर अपना जो इनक्यू हो रहा है मतलब पुश होना, मतलब अगर इसको एक मान ले कि एक डेटा स्ट्रक्चर है ऐसा, देखो ये एक मेरा एरे बन गया, अगर ऐसे एक एरे मान ले, तो सर इसका मतलब अरे के पीछे जो एलिमेंट्स है ना, बैक के तरफ, टेल के तरफ, रेयर के तरफ, उधर एलिमेंट्स नए जो लोग आ रहे हैं ना सर, वो ऐड होते जा रहे हैं, मतलब पुश होते जा रहे हैं, करेक्ट, वो पुश होते जा रहे हैं सर बैक साइड से, ठीक है। तो इसका मतलब बैक, टेल या रेयर जो ये हुआ, ये वाला जो पूरा सर फंडा है ना, इस साइड पे होता है सर इनक्यू, इनक्यू बोलते हैं सर इसको, इनक्यू बोलते हैं इसको, इनक्यू मतलब कि सर पुश करना एलिमेंट को, मतलब ऐड करना, ऐड करना सर, मतलब नए लोग जो आएंगे ना सर, वो बैक साइड से आके लगते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सर जो पहला जो बंदा आएगा वो जीरो इंडेक्स पे आएगा, दूसरा आएगा वन इंडेक्स पे, तीसरा सेकंड पे, फिर इससे पीछे पीछे इस हिसाब से वो लगता जाएगा जितना स्पेस रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इनक्यू, इनक्यू मतलब कि ऐड करना, ठीक है। तो ऐड सर होते हैं, करेक्ट, तो बैक साइड से वो इंटर करते जाते हैं, जो कि रियर एंड बोल सकते हैं, कि रियर एंड से, टेल से या बैक से इनक्यू होता है अपना, ठीक है। तो फ्रंट से सर क्या हुआ सर, तो ये बंदा टिकट लेने आया था, तो ये बंदा टिकट ले लिया, इसके बाद ये क्या करेगा आप देखोगे, इधर एक, फिर यहाँ से ये वापस चला जाएगा, फिर ये बंदा क्या होगा भाई, आगे आएगा, फिर ये बंदा और आगे आएगा, ये बंदा और आगे आएगा, ऐसे। तो जिसका जिसका टिकट होता चला जाता है वो क्या होता जाता है, बाहर चला जाएगा इस क्यू से, मतलब इस क्यू से ये बंदा बाहर हो गया, फिर ये टिकट के लिए आया, इसका भी हो गया टिकट, तो ये भी बाहर हो गया, फिर ये टिकट के लिए आया, तो ये भी बाहर हो गया। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई कितने लोग का टिकट हो गया, जैसे अगर 3 लोग का हो गया तो कैसे पता चलेगा क्यू का, तो इसका मतलब देखो क्यू का साइज अब कितना रहा, 3 ही रहा, करेक्ट। तो वो ट्रैक करता है अपना फ्रंट या हेड, मतलब फ्रंट या हेड से सामने से बंदा जब टिकट ले लेता है तो वो क्या हो जाता है, डीक्यू हो जाता है, करेक्ट, वो हो जाता है सर डीक्यू, सर वो हो जाता है डीक्यू, डीक्यू का मतलब सर एक तरीके से बोल सकते हैं पॉप होना, मतलब सर वो टिकट ले लिया और वहां से चला गया, अब वो क्यू का पार्ट नहीं है, वो टिकट लेने के बाद चला गया, मतलब सर धीरे धीरे क्यू का साइज अब छोटा हो गया, और अगर नए लोग जब आते रहेंगे, अगर स्पेस है क्यू में, तो पीछे से नए लोग ऐड होते जाएंगे और कुछ लोग टिकट लेके जाते रहेंगे। तो सर ये दोनों क्या करेंगे सर, ट्रैक करेगा, एग्जैक्टली क्यू का साइज ट्रैक करने वाला है कि भाई कितना से स्टार्ट है और कहाँ से इंड है, करेक्ट। क्या आप सभी को ये समझ में आया क्या, भाई ट्रैक तो करना होगा ना सर मेरे को। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर मेरा ये क्यू है एक, सर मेरा इतना बड़ा एक क्यू ले लिए, क्यू क्या अरे ले लिए हैं, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ये है सर, ठीक है। तो सर स्टार्टिंग में यहाँ पे सर मेरा फ्रंट आ गया और यहाँ पे सर मेरा रियर आ गया, ऐसे है सर। तो ये दोनों सर ट्रैक करता है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 1 रखा हुआ है, 2 3 4 5
6 7 8 ऐसे सर एलिमेंट रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये 1 डीक्यू हो जाता है, मतलब ये टिकट लेकर चला जाता है थोड़ी देर के लिए, इसको हटा देते हैं, तो फ्रंट अब क्या हो गया भाई, अब तो सर मेरा क्यू इतना ही बड़ा रहा। पहला वाला बंदा तो सर चला गया, डीक्यू हो गया वो, उसका टिकट उसने उसको टिकट मिल गया तो वो बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आ गया सर, तो मेरा एग्जैक्टली जो क्यू का साइज है अब तो इतना ही है, 1 तो है नहीं उसका पार्ट। तो ये फ्रंट को अपन आगे कर देंगे कि भाई तू अब आगे आ जा, मतलब सर जब भी क्यू से कोई डेटा निकलेगा बाहर आएगा तो फ्रंट को आगे कर दिया जाएगा, फ्रंट को आगे कर दिया जाएगा सर। क्या इतना समझ में आया क्या सभी को? फ्रंट को सर कब आगे करेंगे, क्योंकि अब क्यू का साइज इतना ही रहा, अब टू को भी बाहर कर दिए अगर हम, तो क्या हो जाएगा भाई, फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, डेटा ऐड करते समय बाई चांस मान लेते हैं कि यहाँ पे और भी जगह खाली है, ये 8 और 9 इंडेक्स भी है, तो अभी सर क्यू में इतना ही बड़ा है। अब कोई नया बंदा आ गया, नया बंदा आ गया तो वो पीछे लगेगा, 9 आया जैसे मान लेते हैं, 9 या 10 आ गया, तो 9 यहाँ पे आके लग गया। तो अब रेयर क्या करेगा कि भाई ट्रैक करेगा साइज को, तो रेयर यहाँ पे बढ़ जाएगा कि ठीक है क्यू का साइज मेरा सर बढ़ गया एक। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रंट ये देखता है कि भाई कितने लोग पॉप होते जा रहे हैं, तो वो आगे इस हिसाब से बढ़ता जाता है, और रेयर क्या होता है इस हिसाब से एक्सपैंड होता है, मतलब फ्रंट ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है और रेयर ऐसे तरह से आगे बढ़ता है। करेक्ट, ये आपको समझ में आया क्या? और फ्रंट और रेयर का जो भी पोजीशन है, इसका मतलब वो एग्जैक्टली क्यू का पोजीशन है अपना, और ये सब सब जगह खाली रह गया। बताइए भाई लोग, क्या आप सभी को इतना समझ में आया क्या गेम? क्या आप लोग को इतना कहानी पता है, समझ में आ गया है? प्लेसमेंट के लिए डीएसए मस्ट भाई लोग, आप लोग डीएसए पे एकदम, ऐसा नहीं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा पढ़ेंगे कि फोड़ डालेंगे, वो वाला फीलिंग मत लेके रखिएगा। हाँ, वो डीएसए के लिए रखिए कि भाई डीएसए इतना पढ़ेंगे ना कि फोड़ डालेंगे, क्योंकि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डीएसए तो आना ही आना चाहिए, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आना चाहिए, क्योंकि भाई सर सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, असिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, म्यूटेक्स क्या होता है, सेमाफोर क्या होता है, कैसे डेडलॉक को हैंडल करते हैं, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए प्लेसमेंट के लिए। थोड़ा सा नेटवर्किंग आपको पता रहना चाहिए एग्जैक्टली कि नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें हैं, टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, वो सारे सीरीज़ में करवाऊंगा, एग्जैक्टली आप बस बने रहो, देन अपन सब कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। करेक्ट, ठीक है। ठीक है सर, इतना कहानी मेरे को पता चल गया, तो इसी बेसिस पे सर थोड़ा थोड़ा कुछ लिख लेते हैं नोट सर, ताकि यही कहानी जो स्टोरी है, हाँ डीबीएमएस भी अपने को आना चाहिए, थोड़ा सा बी प्लस ट्री हो गया उस तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा वो लोग पूछते हैं, एसक्यूएल हो गया, ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए प्लेसमेंट में, और डीएसए तो आपको एकदम फाड़ आना ही चाहिए। और वो आप ये कनेक्टेड रहोगे ना, तो आपको एकदम बिल्कुल लगेगा ना कि एक स्टोरी की तरह जिस हिसाब से चल रहा है ना ये सीरीज, तो आपको एकदम मस्त तरीके से चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक ठीक है सर, अब थोड़ा सा कुछ कुछ अपन पॉइंट्स लिखते हैं सर कि एग्जैक्टली क्या था, अपन क्या पढ़े सर। अपन पढ़े सबसे पहले सर इनक्यू, इनक्यू पढ़े सर। इनक्यू का मतलब सर अपने को समझ में आ गया था कि पुश करना या तो सर इंसर्ट करना, करेक्ट, यही पढ़े सर। सर इनक्यू किधर से होता है सर, इसका मतलब सर इट एड्स और पुश द एलिमेंट, बताइए, पुश द एलिमेंट टू द डैश ऑफ द क्यू। बताइए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा, बताइए, बताइए भाई लोग। इट एड्स और पुश द एलिमेंट्स टू द डैश ऑफ द क्यू, कौन सा इंड, करेक्ट, इंड ऑफ द क्यू। लेकिन आप उसका नाम बताइए, दो थे ना अपने, दो साइड थे, तो वो कौन सा साइड हुआ इंड वाला? करेक्ट, रेयर इंड, या फिर क्या बोल सकते हैं भाई अपन, टेल भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं भाई, बैक भी बोल सकते हैं। सर ये तीन चीज बोल सकते हैं। ठीक है,
ठीक है सर, मतलब सर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐड करना है तो वो आगे गया और उसमें एलिमेंट रख दिया, आगे गया रख दिया रख दिया। अच्छा, अब ये यहाँ पे था, फ्रंट यहाँ पे है और पहले बैक भी यहाँ पे है। तो जैसे जैसे एलिमेंट सर बढ़ता जाएगा ना, नए लोग आते जाएंगे, तो सर रेयर जो है वो बढ़ता जाएगा अपना ऐसे ऐसे। कहाँ तक जाएगा सर? जितना बड़ा क्यू का साइज होगा वहाँ तक जाएगा बेचारा, इंड तक जाएगा। अगर 5 है तो, अगर टोटल 5 स्पेस है तो 0 1 2 3 4, तो 4 इंडेक्स पे मैक्सिमम ये जा सकता है सर। अच्छा, डी क्यू करेंगे तो एलिमेंट निकलता जाएगा, तो ये फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा सर। कि अच्छा ठीक है, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, आपको रियलाइज हो रहा होगा। अगर इन क्यू करते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, डी क्यू करते हैं तो देखो धीरे धीरे ये घटता जाता है। विजुलाइज हो रहा है क्या आप लोग को? ठीक है, तो सर थोड़ा सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं कि भाई डी क्यू के बारे में। डी क्यू के बारे में सर, जिसको अपन बोल सकते हैं डिलीट करना, या फिर रिमूव करना, या फिर सर पॉप करना, ऐसे बोल सकते हैं सर। तो यहाँ पे सर लिख सकते हैं कि इट रिमूव्स एंड रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम डैश ऑफ द क्यू। बताइए कौन सा इंड होगा? करेक्ट, मतलब इसको लिख सकते हैं फ्रंट या फिर हेड। ठीक है, करेक्ट, ठीक है, नाइस। इतना कहानी सर मेरे को पता चल गया, और सब चीज़ें तो सर पता ही हैं कि फुल का क्या होता है, इज फुल, इज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब कि भाई क्यू एम्प्टी है क्या, फुल का मतलब हुआ कि भाई चेक करो कि भाई मेरा क्यू फुल है क्या। ये सब सारी चीज़ें, ओवरफ्लो अंडरफ्लो, ये सब सब अपन स्टैक में देख चुके हैं। तो यही सब कहानी इधर भी आएगा, ठीक है। वही सब कहानी यहाँ पे भी आने वाला है, ठीक है। बताइए। अब सर थोड़ा सा एक एप्लीकेशन भी इसका लिख लेते हैं अपन, ठीक है, कि सर इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो भाई एक एप्लीकेशन तो अपन को पहले से ही पता है, क्या बताइए? जॉब शेड्यूलिंग। सर जॉब शेड्यूलिंग में प्रोसेस का मतलब, या फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग में होता है ना भाई, जो भी पहले, अगर आप लैपटॉप में अगर पहले जो चीज़ ओपन किए हो, पहले वो शेड्यूल होना चाहिए ना। अगर आप नोटपैड ओपन किए, देन इसके बाद कुछ और ओपन किए, यूट्यूब ओपन किए, तो पहले अगर आप नोटपैड पे क्लिक किए हो तो आपका प्रोसेस जो है नोटपैड ओपन वाला पहले होना चाहिए, शेड्यूल, करेक्ट। तो सर जॉब शेड्यूलिंग में अपना क्यू यूज होता है, कि जो है जो प्रोसेस पहले आया है क्यू में शेड्यूल होने के लिए सीपीयू में, पहले वो उसको देंगे सीपीयू को, करेक्ट है। रेडी क्यू में जो पहले आया है उसी को पहले शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है सर। दूसरा, दूसरा बताइए भाई लोग। डेटा ट्रांसफर अपन कर सकते हैं, करेक्ट। डेटा ट्रांसफर के लिए अपन कर सकते हैं, अगर मेरे को कुछ भेजना है डेटा, तो भाई जो डेटा पहले आएगा वही तो जाएगा ना पहले, करेक्ट। अगर आप अपन कॉल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो डेटा रिसीव हो रहा है तो उसी सीक्वेंस में वो डेटा जाना चाहिए, करेक्ट है ना। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो, अगर वो रैंडम जाना स्टार्ट हो जाए तो डेटा, अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तो डेटा इधर उधर एकदम पूरा रैंडम वे में जाना स्टार्ट हो जाए, सीक्वेंस में जा ही नहीं है। जो हम लोग पहले बोल रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अगर इसी को अगर रैंडम अगर ये हो जाए, अच्छे सीक्वेंस में नहीं जाए, तो आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा चीज़ें। तो ये जो डेटा का जो ट्रांसफर हो रहा है वो भी क्यू के हेल्प से होता है, जो मैं पहले बोल रहा हूँ वो आपको पहले रीच होना चाहिए वहाँ पे, करेक्ट है। तो इसके लिए मैं जितनी बातें आपको बोल रहा हूँ ना, वो सब एक डेटा के फॉर्म में क्या हो रहा है, स्टोर होता जा रहा है क्यू में। फिर वो क्या कर रहा है, उसी सीक्वेंस में, उस जिस सीक्वेंस में उसको रिसीव हुआ है डेटा, उसी सीक्वेंस में वो अरेंज करके आप लोग के पास पहुंचा रहा है यूट्यूब पे, करेक्ट। बताइए भाई लोग। ठीक है, डेटा ट्रांसफर में मतलब होता है नेटवर्किंग में, कहाँ पे, नेटवर्किंग में। तीसरा कहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, जो फिर हम लोग कस्टमर केयर को जो कॉल करते हैं, वहां पे भी क्यू का इंप्लीमेंटेशन रहता है। आप देखे होगे ना कस्टमर केयर में, बहुत बार अपन कॉल करते हैं कस्टमर केयर को, तो बोला जाता है कि भाई आप क्यू नंबर 15 हो पे हो, फिर 14 पे हो, फिर 13 पे हो, ऐसे इस हिसाब से एक सीक्वेंस दिया जाता है।
कि कितने क्यू में आप हो। अगर बहुत लोग एक साथ कॉल कर रहे हैं ना, तो जिन्होंने पहले कॉल किया है वो क्यू में लग जाते हैं, उसके बाद जो कॉल किया है वो उसके क्यू में लग जाता है। इस हिसाब से वो अपने को एक नंबरिंग दे देता है जो कि धीरे धीरे रिड्यूस होता है। करेक्ट? ठीक है, ठीक है सर, इतना स्टोरी पता चल गया है मुझे। बताइए बताइए भाई लोग। ठीक है, तो सर अब इम्प्लीमेंटेशन वाइज अपन बात करते हैं। क्यू तो सर समझ में आ गया, अब सर इसको इम्प्लीमेंट करने वाला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। क्यू को सर इम्प्लीमेंट करने वाला स्टोरी थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। करेक्ट? ठीक है, होप आप सभी को इतना स्टोरी पता होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सर अरे से पहले सर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सर ये अपना अरे हो गया, जो भी अपन बात किए थे सर, जो भी सर अपन बात किए वो अपना एक अरे हो गया। तो कितना हो गया भाई? ए नाम का सर एक अरे ले लिए, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स, मतलब टोटल 7 एलिमेंट। मतलब सर इसका साइज जो है क्यू का वो सर 7 है। 7 साइज का सर हम लोग एक क्यू ले लिए। ठीक है, 7 साइज का सर एक क्यू ले लिए। तो सर अभी तो सर ये मेरा इम्पटी है। अभी सर पहला जो खेल है सर, अभी तो सर ये इम्पटी है। अभी तो सर ये मेरा एम्प्टी है। बताइए। तो सर ये कैसे पता चलेगा सर कि अभी मेरा क्यू जो है वो एम्प्टी है? करेक्ट, प्रिंटर में भी अपना क्यू यूज होता है। करेक्ट, हम लोग टास्क है जो उसको जॉब्स लेकर चले जाते हैं, उसी सीक्वेंस में फिर वो चीज़ों को। ठीक है, करेक्ट। ठीक है सर, तो सर पहला सर अभी अगर कहानी देखें तो सर ये मेरा एम्प्टी है। ठीक है, तो सर क्यू बनाने के लिए सर बस यही अरे में दो वेरिएबल सर लेते हैं ना सर, तो ये क्यू बन जाता है। अच्छा, कौन सा वेरिएबल भाई? एक सर फ्रंट नाम का वेरिएबल लेते हैं और एक रेयर नाम का वेरिएबल लेते हैं। सर एक फ्रंट नाम का वेरिएबल लेना है मेरे को और एक रेयर नाम का वेरिएबल लेना है। तो यही सर इसी का कॉम्बिनेशन, एक अरे विथ दो वेरिएबल फ्रंट रेयर, सर क्यू बन गया। करेक्ट, सर ये जो है अपना एक अरे विथ टू वेरिएबल, ये एक क्यू बन जाता है सर इसी के साथ खेलने का। ठीक है, तो सर अभी सर तो कोई भी फ्रंट ना है ना ही कोई रेयर है। करेक्ट, सर अगर ये अभी एम्प्टी है, खाली है, तो सर इसका ना ही कोई फ्रंट होगा इस क्यू का, ना ही अरे आपको दिख रहा है, लेकिन इस क्यू में अगर इसको क्यू की तरह ट्रीट करें तो अभी तो सर एक भी एलिमेंट नहीं डाले हैं। तो सर यही तो बताता है सर फ्रंट कि भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ है क्यू, कोई बंदा आया है कि नहीं, और रेयर ऐसे ऐड होता जाता है सर पीछे से, बैक साइड से। तो सर अभी एक भी बंदा क्यू में आया ही नहीं है सर। तो उस समय क्या होगा सर, पूरा का पूरा क्यू मेरा खाली है। तो क्यू खाली है, इसको ट्रैक करने के लिए अपन क्या करते हैं, फ्रंट और रेयर को इनिशियली -1 दे देते हैं। अगर फ्रंट और रेयर -1 है, इसका मतलब भाई मेरा क्यू है क्या है, खाली है। क्यू मेरा क्या है, खाली है। मतलब सर अगर मैं एफ फॉर फ्रंट और आर फॉर रेयर ले लूँ, तो सर ये दोनों का वैल्यू है ना सर इनिशियली -1 और -1 है सर। ऐसे है सर, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, अब मेरा एक एलिमेंट आया सर, अब मेरा एक एलिमेंट 1 आया सर। 1 आया तो वो क्या हो गया, यहाँ पे 1 चला आया। कहाँ पे होगा वो, फ्रंट पे आएगा। ठीक है, ठीक है, 1 आ गया सर स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सर ये वाला इंड हो गया मेरा फ्रंट, और ये वाला इंड हो गया सर मेरा रेयर। तो सर रेयर से ऐड होता जाएगा, पीछे से आकर ऐड होता जाएगा इस तरीके से। और फ्रंट मतलब जीरो, जीरो वाला इंडेक्स पे आ गया वो बंदा, फ्रंट में आ गया, और फिर सर पीछे इस तरीके से नए बंदे आते जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये बताता था फ्रंट, मतलब क्या हुआ सर कि भाई स्टार्ट कहाँ से गेम हो रहा है। तो इसका मतलब सर अब जब एक बंदा आ गया है, तो इसका मतलब अब ये बंदा यहाँ पे फ्रंट पॉइंट करने लगा सर, जीरो इंडेक्स पे आ गया सर ये बंदा, फ्रंट। ठीक है, रेयर उस केस में क्या करेगा भाई, अगर पहला एलिमेंट आ रहा है तो वही फ्रंट भी है वही रेयर भी है, जीरो पे ही स्टार्ट भी हो रहा है क्यों, वहीं पे एंड भी हो रहा है, तो इसका मतलब रेयर भी सर यहीं पे आ जाएगा। मतलब सर जब पहला एलिमेंट आता है ना सर, तो थोड़ा सा गेम ये है ना कि पहला एलिमेंट आएगा तो फ्रंट और रेयर दोनों एक जगह पे आ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो वही फ्रंट भी है वही रेयर भी है, एक ही एलिमेंट है ना सर। बस पहला एलिमेंट आता है ना सर, तो फ्रंट और रेयर जीरो पोजीशन पे आ जाता है। और सर पता कैसे चलेगा सर कि पहला एलिमेंट वाला खेल है ये, दोनों -1 होगा भाई, उस वक्त खाली होगा वो। ठीक है, उस वक्त खाली होगा ये। ठीक है,
ठीक है सर। अब सर टू आया मेरे पास, टू आ गया सर, अब क्या करें सर? तो भाई फ्रंट तो यहीं पे रह जाएगा, फ्रंट तो यहीं पे रह जाएगा ना, अभी तक डी क्यू किए नहीं है, इन क्यू करने जा रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन क्यू, सबसे पहले मैं क्या बोला, इन क्यू वन। इन क्यू वन ऐसे जब बोला मैं, तो ये फ्रंट आ गया, ये रेयर आ गया, तो सर फ्रंट और रेयर दोनों वन वन हो गए थे सर। अब क्या बोला मैं, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इन क्यू टू, तो इसका मतलब सर फ्रंट तो यहीं पर आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि वो स्टार्ट बताता है कि भाई क्यू कहाँ से स्टार्ट है। और रेयर क्या हुआ भाई, यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा, वन के पास गया और यहाँ पे टू रख दिए, क्योंकि एक नया एलिमेंट आ गया। तो रेयर हमेशा रहता है कि भाई एक आगे बढ़ेगा वहां पे डेटा रखेगा, एक आगे बढ़ेगा उसके वहां पे डेटा रखेगा, एक आगे बढ़ेगा डेटा रखेगा। तो अब सर थ्री आ गया, थ्री आ गया तो रेयर क्या बोलेगा, एक स्टेप आगे जाओ और जिस स्टेप पे मैं आया हूँ वहां पे डेटा रख दो। फिर आया इन क्यू फोर, तो फिर रेयर बोलेगा कि अच्छा फिर से इन क्यू करना है, तो रेयर यहाँ पे आ जाएगा और बोलेगा मैं जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे डेटा रख दो। फिर क्या हुआ, बोला कि भाई फिर एक वैल्यू आया मेरा, तो अब क्या किया, फिर से रेयर आगे बढ़ा और बोला कि मैं जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे वैल्यू रख दो। तो इसका मतलब सर अभी मेरा क्यू का साइज ये है, फ्रंट मेरा यहाँ पे है और रेयर मेरा यहाँ पे है। अब मैं क्या बोल दिया भाई कि डी क्यू करो, अब मैं बोला कि भाई डी क्यू बस बोला, तो इसका मतलब जो आगे था फर्स्ट, फ्रंट वाला पे जो भी था, फ्रंट क्या करता है, जैसे ही डी क्यू बोलते हैं ना तो फ्रंट देखता है अपने पास और बोलता है कि भाई इसको अब लाइन से निकालो, इसको टिकट मिल चुका है, अब इसे रिमूव करो यहाँ से। तो रिमूव करने का तरीका मतलब क्या हुआ भाई कि फ्रंट अब एक स्टेप आगे आ जाएगा, फ्रंट जो अब जीरो पे था वो कहाँ आ जाएगा भाई, वन पे आ जाएगा, फ्रंट अब यहाँ पे आ जाएगा। इसको एक स्टेप आगे आने का मतलब ये डेटा तो यहाँ पे रह ही गया, अभी भी क्यू में है, बट फील ऐसा हो गया कि भाई ये पॉप हो गया यहाँ से और एक स्टेप आगे चला गया फ्रंट। फ्रंट और रेयर बताता है कि भाई क्यू कहाँ से स्टार्ट है, मतलब क्यू अब इतना ही है भाई पार्ट, मतलब क्यू का साइज अब यही है बस, जीरो नहीं है अब। जैसे ही मैंने डी क्यू किया मतलब वन का काम हो गया, वो चला गया वहां से, ठीक है। अब मैं बोला कि भाई टू का भी काम हो गया, डी क्यू एक और मैं बोला, तो अब फ्रंट कहाँ पे आ जाएगा भाई, थ्री पे आ जाएगा। तो इसका मतलब अब क्यू का साइज और छोटा हो गया। अब मैं बोला इन क्यू, मैं अब इंसर्ट करने जा रहा हूँ सिक्स, तो क्या बोलेगा भाई रेयर कि भाई मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा यहाँ पे सिक्स रख दूंगा। फिर मैं बोला डी क्यू, तो अब क्या हुआ भाई, फ्रंट यहाँ से हटा और यहाँ पे आ गया थर्ड इंडेक्स पे। तो इसका मतलब जैसे ही डी क्यू बोलते हैं तो फ्रंट एक एक स्टेप आगे जाता है, जैसे ही इन क्यू बोलते हैं तो एक स्टेप रेयर आगे जाता है, वहां पे डेटा रख देता है। बताइए क्या आप सभी को इतना कहानी समझ में आया क्या? बताइए क्या आप लोग को ये स्टोरी समझ में आया पूरा? बताइए भाई लोग, क्या आप सभी को समझ में आया क्या? क्लियर है सभी को फ्रंट और रेयर का गेम कैसे चल रहा है जो यहाँ पे? ओके, ठीक है। ठीक है सर, इतना गेम मेरे को समझ में आया। अच्छा एक चीज़ सर और समझते हैं सर, कि ये जाते जाते सर क्या होगा एग्जैक्टली, क्या होने वाला है सर, वर्स्ट में क्या होने वाला है एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो अपन एक बार केस देखते हैं, एक बार सर ये वाला केस देखते हैं अपन। तो सर फिर से अपन एक बार स्टोरी को देखते हैं कि भाई ये मेरा क्यू है सर, और यहाँ पे फ्रंट है और रेयर भी है सर यहीं पे, और दोनों सर इनिशियली माइनस वन है, दोनों माइनस वन है सर, मतलब खाली है। ठीक है, ठीक है। तो सर जैसे ही वन आता है ना सर, तो फ्रंट और रेयर दोनों यहाँ पे आ जाता है सर। फिर सर जैसे ही टू आता है ना सर, तो रेयर यहाँ पे आ जाता है एक स्टेप आगे जाके। जैसे ही थ्री, तो फिर रेयर आगे जाता है कि अच्छा पुश करना है तुम्हें, डेटा इंसर्ट करना है, तो रेयर यहाँ पे आ जाता है सर, और फिर यहाँ थ्री दे देते हैं। फिर ये क्या करता है, आगे जाता है, एक और डेटा आया तो फिर फोर यहाँ पे आ गया, इस तरीके से सर। और जैसे ही पॉप करते हैं सर, तो ये यहाँ पे आ जाता है सर फ्रंट, पॉप बोले तो, मतलब डी क्यू बोले तो। ठीक है। अब सर एक और पॉप बोल दिए, तो अब ये कहाँ आ गया सर, यहाँ पे आ गया सर फ्रंट। अब मैं एक और बोल दिया तो सर ये यहाँ पे आ गया सर फ्रंट। इसका मतलब ये सब रिमूव हो चुका है। अब फ्रंट और रेयर देखो दोनों एक ही जगह पे आ गया है, करेक्ट, ये दोनों एक ही जगह पे आ गया है। अगर मैं एक और बोलता हूँ, अगर मैं एक और बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, डी क्यू, अगर मैं एक बार और डी क्यू बोलता हूँ तो ये इसको भी रिमूव कर देगा और फ्रंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। समझ में आया क्या आप लोग का खेल? जब मैं एक और बोलता हूं तो क्यू में से सारा एलिमेंट चला गया और फ्रंट एक स्टेप आगे रह गया और रेयर इसके पीछे रह गया। लेकिन कहानी उल्टा होना चाहिए था, फ्रंट हमेशा आगे रहता है, इधर रहता है, और रेयर ऐसे रहता है, मतलब हमेशा रेयर अहेड ऑफ फ्रंट रहता है, करेक्ट। फ्रंट हमेशा इधर, रेयर हमेशा इधर, डी क्यू डी क्यू डी क्यू होते जा रहा है, क्यू 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 होते जा रहा है, इन क्यू हो रहा है, डी क्यू हो रहा है, इन क्यू हो रहा है, डी क्यू हो रहा है, ऐसा चल रहा है कहानी।
लेकिन एक टाइम सर ऐसा आता है ना सर कि अगर ये रुक गया यहाँ पे, तो ये DQ 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 होते होते इस एलिमेंट तक चला गया, एक ही एलिमेंट के पास, इसको भी DQ कर दिया तो पूरा का पूरा क्यू मेरा खाली हो गया और फ्रंट बेचारा आगे चला गया। फ्रंट का काम ही है कि भाई अगर DQ हो गया ना तो वो क्या करता है, एक स्टेप आगे मान के चला जाता है वो, कि भाई यहाँ से शायद क्यू का गेम चालू हो रहा होगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जैसे ही वो आगे गया, आपको समझ में आ रहा है क्या कैसे होता है खेल, बताइए। रेयर हमेशा क्या करता है, अच्छा इनक्यू करना है तो एक स्टेप आगे बढ़ता है, वहां पे डेटा रखता है। फ्रंट क्या करता है, अच्छा डीक्यू करना है तो बस एक स्टेप आगे, डीक्यू करना है एक स्टेप आगे, डीक्यू करना है एक स्टेप आगे। ऐसे करके ये इसको जब लास्ट एलिमेंट बचा 4, तो यहाँ पे रेयर भी था फ्रंट भी था, तो अब बोला कि भाई इसको डीक्यू करो, तो डीक्यू करना है, ये एक स्टेप आगे चला गया। अब इस केस में उल्टा हो गया, फ्रंट आगे हो गया रेयर पीछे हो गया, करेक्ट। फ्रंट आगे हो गया रेयर पीछे हो गया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मल में। ये एक ही केस में हो सकता है जब क्यू मेरा दोबारा एम्प्टी हो गया हो, क्यू मेरा दोबारा एम्प्टी हो गया हो सर, उस केस में क्या हो जाएगा, फ्रंट बड़ा हो जाएगा रेयर से सर। तो इस केस में अपन मान लेंगे कि सर क्यू मेरा खाली है, जब क्यू खाली है तो मैं दोनों फ्रंट या रेयर को दोनों को मैं -1 कर दूंगा सर, क्योंकि गेम फिर क्या है, दोनों को -1 कर दो और फिर से गेम चालू कर दो, क्योंकि पूरा खाली हो गया। अब फिर से हम लोग इसको यूज करना चालू करेंगे जीरो इंडेक्स से। तो जीरो इंडेक्स से सर अगर दोबारा यूज करना है हमको कहानी, तो दोनों को फिर से -1 कर देंगे। अब जब नया एलिमेंट आएगा तो पहला वाला 0 पे जाएगा, दूसरा वाला 1 पे जाएगा, फिर इस हिसाब से फ्रंट और रेयर फिर से वैसा गेम चलने लगेगा। बताइए ये वाला केस सबको समझ में आया क्या? बताइए भाई लोग, ये वाला केस समझ में आया सभी को? ये वाला केस केस आपको सभी को समझ में आया? ओके, ठीक है। तो इतना पॉइंट अगर मेरा क्लियर है सर, तो अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन पे अपन चलते हैं, ओके। ठीक है, जितनी चीजें अपन ने समझा है ना, बस इसको माइंड में रखना है, ठीक है। अगर इतना बात आपको क्लियर होगा, जितना अपन ने डिस्कस किया, तो आप इजीली इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया अपना, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है सर, अपन एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, क्या लिख लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है सर। तो सर सबसे पहले तो सर अपने को यही है कि सर एक अपने को साइज लेना पड़ेगा, तो एक बार बार साइज हम लोग लिखे नहीं अरे का, ऐसे कि सर अपना क्या है सर, क्यू, क्यू अपना क्या है एग्जैक्टली, क्यू है अपना सर एक अरे ही तो है वो, करेक्ट। तो सर अगर वो अरे है तो एक अपन अरे ले लेते हैं इंट क्यू बोल के, या फिर उसको आइटम्स बोल लेते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि उसमें डेटा अपन रखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 5 साइज का अपन ले रहे हैं, बना रहे हैं क्यू। तो सर ये 5 बार बार अपन यहाँ से चेंज करेंगे, इससे अच्छा है कि आपको कोड में कोडिंग जब आप क्या करो ना, तो प्रैक्टिस क्या करो, हैश डिफाइन यूज करने का। जब आप कंपनी में जाओगे ना, तो उस समय आपको ऐसे कांस्टेंट लिखने का हमेशा मना किया जाएगा कि इस हिसाब से लिखने के लिए 5 6 7 ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो वहाँ पे हमेशा एक हैश डिफाइन ले लो, क्योंकि कोड आपका बहुत बड़ा रहेगा। तो आप एक जगह पे जैसे ही चेंज करोगे ना, अगर 10 जगह यूज हो रहा होगा तो हर जगह वो खुद ही चेंज हो जाएगा, करेक्ट। अगर आप हैश डिफाइन का कॉन्सेप्ट जानते होगे तो इसलिए हम लोग हमेशा प्रैक्टिस में रखेंगे हैश डिफाइन यूज करने का। हैश डिफाइन क्या कर लेते हैं, एक साइज ले लेते हैं क्यू साइज, कितना ले लेते हैं इसका वैल्यू अपन 5 ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे साइज डाल देता हूँ, अब मैं यहाँ पे साइज डाल देता हूँ। ठीक है सर, इतना स्टोरी समझ में आ गया सर। इसका मतलब सर अपन ये क्यूब बना लिए क्या, यस, वी हैड क्रिएटेड वन क्यूब। यही तो है स्पेस, स्पेस मिल गया सर। क्यूब बनाने के लिए सर मेरे को चाहिए वन अरे, एक अरे चाहिए सर, और क्या चाहिए एक बताइए। मैं क्या बोला कि वैसी को अरे को क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक अरे चाहिए। अरे के साथ क्या चाहिए अपने को, बस बताइए। अरे विथ, बताइए भाई लोग, अरे विथ 2 पॉइंटर्स, करेक्ट। अरे विथ 2 पॉइंटर्स या 2 वेरिएबल्स क्या हो जाता है वो,
क्यू बन जाता है। तो सर आप अरे तो ले लिए सर यहाँ पे, लेकिन 2 वेरिएबल्स नहीं लिए, तो अपन 2 वेरिएबल्स भी यहाँ पे ले लेते हैं। कौन कौन सा था भाई वेरिएबल्स, बताइए आप लोग। पहला था सर फ्रंट, एक फ्रंट वेरिएबल था सर, और दूसरा था सर एक रियर वेरिएबल, करेक्ट। तो सर फ्रंट लिए, इसको भी इनिशियली -1 कर देंगे, और एक रियर ले लिए सर, जिसको भी हम लोग -1 कर दिए। ठीक है। फ्रंट वाला क्या करता है भाई, डी क्यू करेगा, डी क्यू यहाँ से होता है, और रियर वाला से क्या होता है भाई, इन क्यू होता है। ठीक है। डी क्यू करने का, कि भाई जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना कि भाई डी क्यू करो, तो फ्रंट एक स्टेप आगे चला जाता है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 हो जाता है सर। एक स्टेप आगे चला जाता है सर वो, बस और कुछ नहीं करता है डी क्यू का मतलब। ऐसा नहीं कि उसको रिमूव करेगा, नहीं, जस्ट एक स्टेप आगे, जैसे ही डी क्यू बोले एक स्टेप आगे, जैसे ही डी क्यू बोले एक स्टेप आगे, मतलब क्यू का साइज वो इस हिसाब से मेंटेन करता है कि फ्रंट से वो बाहर निकलता जाता है एलिमेंट। इन क्यू बोलते हैं सर, इसका मतलब क्या होता है सर, कि रेयर, पहले तो सर पहला तो होता है सर कि रेयर इज इक्वल टू रेयर +1, एक स्टेप आगे जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, वहां पे डेटा रख देते हैं अपन, वी पुट द डेटा एट रेयर पोजिशन, जिस इंडेक्स पे रेयर इंडेक्स बोल देते हैं अपन, उस इंडेक्स पे डेटा रख देते हैं। बस इतना ही तो सर स्टोरी है, बस बस इतना ही स्टोरी है सर इसका। बताइए भाई लोग, बस इतना ही स्टोरी है। ठीक है, ठीक है सर। तो अपन एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पे सर क्या क्या ऑपरेशन होने वाला है, इन क्यू, डी क्यू, इन क्यू, और क्या डिस्प्ले करना सारे डेटा को अपने को, करेक्ट, यही तो यहाँ पे है। ठीक है। तो सर एक बार इन क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं, इन क्यू को सर इम्प्लीमेंट करते हैं। इन क्यू मतलब सर, इन क्यू मतलब हो गया कि भाई डेटा को पुश करना, डेटा को ऐड करना फ्रॉम रेयर एंड, रेयर इंड पे। और रेयर इंड पे कैसे होता है भाई, रेयर वाला एक इंक्रीज होगा, यहाँ पे लिख दिए हैं, और जो जिस इंडेक्स पे भी है रेयर इंक्रीज होने के बाद, उस पर बस वैल्यू रख दो, करेक्ट, यही तो है यहाँ पे। तो यही है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भाई कुछ तो रिटर्न करने वाला है नहीं ये, तो वॉइड हो गया। फिर इनक्यू नाम से ले लिए अपन, और वो क्या करने वाले हैं, डेटा को लेकर आने वाला है, मतलब इंट वैल्यू, एक वैल्यू लेकर आने वाला है सर। ये हो गया सर, यहाँ पे एक वैल्यू आप दीजिएगा, उसी को मेरे को इस अरे में ऐड करना है सर, और बस फ्रंट और रेयर के साथ खेलना है थोड़ा सा, बस यही है सर यहाँ पे स्टोरी। ठीक है। तो ये यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्या करेगा बताइए, पहले चेक करेगा कि भाई तुम डेटा रखने जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना भाई कि पहले से ही फुल हो क्यू तुम्हारा। अगर साइज 5 रखा है, अगर सारा फुल हो गया, तो ये मैक्सिमम 4 इंडेक्स तक जा सकता है, करेक्ट। अगर अरे का साइज 5 है, तो 0 1 2 3 4, तो मैक्सिमम तुम 4 इंडेक्स तक ही डेटा रख सकते हो। मतलब अगर ये 0 पे फ्रंट है, तो रेयर मैक्सिमम जा सकता है कहाँ, इंडेक्स 4 तक, करेक्ट। बताइए आप लोग को ये इतना समझ में आया क्या। तो भाई अगर कोई नया डेटा आया है, तो इसके लिए ये इंक्रीज होता है, पहले रेयर पहले इंक्रीज होता है, और जिस इंडेक्स पे वो आगे बढ़ के गया, उस पर डेटा रख दो। तो भाई इसको इंक्रीज करने से पहले तुम चेक तो करोगे ना भाई कि इंक्रीज हो सकता है कि नहीं। इंडेक्स अगर 4 तक ही है, और तुम अगर इंक्रीज कर दिए, इंडेक्स 5 कर दिए, तो 5 तो ऑटो बॉन्ड हो जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। अरे का तो साइज ही नहीं है, तुम साइज से आगे बढ़ गए, करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा इंसर्ट करने से पहले कि भाई कहीं मेरा क्यू फुल तो नहीं है। तो उसका क्या तरीका है बताइए, किससे चेक करेंगे अपन, कहीं मेरा क्यू फुल तो नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। अपन चेक करने वाले हैं साइज से, कि अगर मेरा इफ क्या रेयर, रेयर ही अपन इंक्रीज करने वाले हैं ना सर। अगर मेरा अभी रेयर मेरा इक्वल इक्वल हो गया साइज, जो भी मेरा साइज है, मतलब 5 - 1 मतलब 4, यहाँ पे आ गया 4। तो भाई अगर मेरा 4 साइज पहले ही है, फोर्थ इंडेक्स पे लास्ट में अगर मेरा अभी ही है, तो इसका मतलब मैं अब रेयर को इंक्रीज नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि भाई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना, इंडेक्स, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि भाई इंसर्ट नहीं कर सकता मैं क्यू में अब ऐड कर ही नहीं सकता हूँ, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डायरेक्टली सी आउट, क्या कर देंगे, क्यू इज फुल, ऐसा बोल देंगे अपन, क्यू इज फुल, सॉरी, क्यू इज फुल, ऐसा अपन बोल देंगे यहाँ पे। बताइए ये वाला केस समझ में आया क्या आप लोग को, क्योंकि रेयर को
इनक्यू करने के लिए क्या चाहिए, रेयर को बढ़ाओ और उस इंडेक्स पे रखो। अगर वो पहले से 4 इंडेक्स पे है, मैक्सिमम जा सकता है, और अगर 4 से अगर हम लोग बढ़ा दे रेयर को तो 5 इंडेक्स हो जाएगा। 5 इंडेक्स तो हो ही नहीं सकता है ना भाई कभी। अगर अरे का साइज 5 है तो वो मैक्स 4 इंडेक्स तक जा सकता है। बताइए भाई लोग, इतना स्टोरी समझ में आया? क्यों सर फुल हुए वहां पे, तो अपन सर कुछ कहानी कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर एल्स वाला बात करें तो कि भाई फुल नहीं है, फुल नहीं है सर, फुल नहीं है सर, तो बताइए। अगर फुल नहीं है तो सर, तो एक और फिर कंडीशन आ जाएगा। अगर फुल नहीं है तो हो सकता है कि अपना पूरा का पूरा क्यू ही खाली हो। पूरा का पूरा क्यू खाली है, वो सर कैसे पता चलेगा बताइए? पूरा का पूरा क्यू सर खाली है, वो कैसे पता चलेगा? फ्रंट और रेयर दोनों का वैल्यू -1 होगा, करेक्ट? फ्रंट का वैल्यू उसमें क्या होगा, -1 होगा। ये वाला केस होगा जो हम लोग डिस्कस किए कि भाई इनिशियली अगर पूरा का पूरा क्यू खाली है तो फ्रंट और रेयर दोनों -1 है। तो सर अगर मेरा फ्रंट का वैल्यू -1 है तो इस समय हम लोग समझ जाएंगे रेयर का चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्रंट अगर -1 है तो वो तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि अभी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इसका मतलब। तो सर इसका मतलब ये है कि क्यू उस वक्त खाली है, तब हम लोग क्या करेंगे सर कि फ्रंट को एक इंक्रीज कर देंगे सर, फ्रंट को प्लस प्लस कर देंगे सर, मतलब फ्रंट को 0 पे लेके चले जाएंगे एक तरीके से। जो हम लोग बोले थे कि भाई खाली है, खाली है तो फ्रंट को क्या होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, करेक्ट? बताइए भाई लोग। बताइए क्या आप सभी को क्लियर है क्या? ये ले लेते हैं अपन एल्स के अंदर, ये वाला ऐसे, ऐसे ले लेंगे तो और बेटर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एल्स में ही आ जाएगा। तो कि अगर ये खाली है तब अपन क्या क्या करने वाले हैं। बताइए भाई लोग, इतना स्टोरी समझ में आया क्या? कि सर पहला वाला इफ क्या चेक करेगा सर कि मेरा कहीं क्यू फुल तो नहीं है, तो फिर अगर फुल है तभी तो यहीं पे रुक जाएगा, वो आगे कुछ इंसर्ट करेगा ही नहीं। एल्स में आया इसका मतलब सर फुल नहीं है। फुल नहीं है तो हो सकता है सर कि अभी मेरा पूरा का पूरा क्यू है जो खाली हो, वो फ्रंट से पता चलेगा, तो फ्रंट को 0 पे ले जाते थे अपन ने बोले थे। अब फिर फ्रंट को जैसे ही 0 पे ले गए, इसके बाद कहानी क्या करते थे सर? इसके बाद तो सर कुछ भी नहीं करना है ना सर क्यू के लिए, बस रेयर को बढ़ाओ और वहाँ पे डेटा रखो। बस रेयर को बढ़ाओ डेटा रखो, मतलब रेयर को प्लस प्लस करो और रेयर जिस इंडेक्स पे गया है वहां पे वैल्यू रख दो, मतलब आइटम्स जो भी रेयर का इंडेक्स है वहां पे रख दो। वहां पे क्या रख दो, वैल्यू रख दो, अपना डेटा जो तुम लेके आए हो वो रख दो। और यहाँ पे एक सी आउट कर देते हैं कि क्या कर देंगे भाई, इंसर्टेड, ऐसा कुछ कर देते हैं अपन, वैल्यू, इसको हमने इंसर्ट कर दिया ऐसा। बताइए भाई लोग, समझ में आया क्या ये आप लोग को? इनक्यू का आप लोगों को कोड समझ में आया? कि सर कुछ भी नहीं करना है सर, इनक्यू में बस एक ही चीज़ है, रेयर को बढ़ाओ और वहाँ पे वैल्यू रख दो। तो सर वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है 27 पे, देखो रेयर को बढ़ाओ और सर जो इंडेक्स आया ना सर रेयर को बढ़ाने के बाद, बढ़ाओ मतलब प्लस प्लस, मतलब एक से बढ़ाओ, एक एक स्टेप बढ़ाते जाओ उसको। तो एक स्टेप रेयर को बढ़ाएं, जैसे ही इनक्यू करना था तो 27 नंबर पे, फिर यहाँ पे जिस इंडेक्स पे बढ़ा हुआ आया उसमें वैल्यू को रख दिए हम लोग, और यहाँ पे एक प्रिंट डाल दिए बस। मेन कहानी तो सर इतना ही था, 27 से लेकर 29 तक, 27 या 28 बस। 27 28 मेन चीज़ है सर, ये बस एरर हैंडलिंग है। एरर हैंडलिंग क्या है सर कि अगर फुल है तो भाई नहीं करने जाओ, इनक्यू नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि क्यू पहले से ही तुम्हारा फुल है, ऑटो बॉन्ड हो जाएगा। और ये वाला सर, ये फ्रंट इज इक्वल टू -1 क्यों डालें सर? अगर स्टार्टिंग जब होगा, कहानी जब चालू होगा ना स्टार्ट, तो उस वक्त दोनों -1 पे है, तो भाई फ्रंट को 0 पे लाना पड़ेगा ना पहला वाला, जब अगर -1 अगर है तो। ये वाला केस को हैंडल करने के लिए बस, फर्स्ट वाला एकदम सबसे पहला जब इंडेक्स कोई बंदा आएगा ना क्यू में, उसके लिए है सर। जब दोनों -1 होता है अपना, उस केस में दोनों को 0 कर देते हैं। जैसे ही दोनों अगर पहला इंडेक्स आया तो ये भी 0 पे जाएगा, ये भी 0 पे जाएगा, करेक्ट? क्योंकि फ्रंट और इंड दोनों यही होगा। तो ये वाला चेक के कारण आपका फ्रंट 0 पे आ जाएगा, और नीचे आप आइएगा तो रेयर -1 से क्या हो जाएगा, 0। तो खुद ही देखो 0 पे आ जाएगा। तो रेयर के लिए अपने को नहीं करना पड़ा कि रेयर इज इक्वल टू 0 एक्सप्लिसिटली, क्यों? क्योंकि 27 नंबर पे आते ही देखो रेयर प्लस प्लस हो जाएगा, पहला वाला केस के लिए भी, मतलब रेयर खुद ही -1 से 0 हो जाएगा, और फिर आइटम 0 पे हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो वो हैंडल हो रहा है। बताइए आप लोग को क्लियर है क्या ये?
कोड अपना कंपाइल हो रहा है इतना तक का, ठीक है, इतना अपने को कोई एरर नहीं है। डीक्यू किया जाए इंप्लीमेंट, बताइए भाई लोग। ठीक है, अब सर यहाँ पे अपन DQ को इम्प्लीमेंट करते हैं। DQ को सर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सर DQ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था DQ में। DQ में तो सर बस फ्रंट को आगे करना है। यहाँ पे भी सर इन क्यू में बस यही दो लाइन है सर, यही दो लाइन है। ऊपर तो सर अपन हैंडल कर रहे हैं बस एक क्यू फुल को और पहला वाला केस को सर, कि अगर पहला जब दोनों -1 पे था तब कैसे उसको 0 पे लाना है, बस ये। और फिर आगे का सर कहानी ऐसे ही चलता है, रेयर प्लस प्लस होता है और उसके वहाँ वैल्यू रख देते हैं। DQ में DQ तो और छोटा है, बस एक ही है, फ्रंट को बस आगे ले जाओ और एरर हैंडलिंग, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सर वॉइड मेरा, और यहाँ पे हो गया DQ। और DQ में तो सर कुछ ऐसा है नहीं कि वैल्यू देना है, बस DQ बोलेंगे तो फ्रंट वाला आगे बढ़ जाएगा, वो पॉप हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये है सर पूरा का पूरा यहाँ पे स्टोरी, DQ का स्टोरी। तो DQ करने से पहले अपन हमेशा क्या चेक करेंगे, बताइए आप लोग। तो DQ करने से पहले हमेशा हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई अगर तुम वैल्यू निकाल रहे हो तो ऐसा तो नहीं है ना भाई कि वो खाली है। अगर मेरा दोनों -1 है या फिर मेरा अगर क्यू खाली है -1 है, तो तुम किसको DQ करोगे? DQ कर सकते हो क्या? नहीं, अंडरफ्लो का केस आ जाएगा, करेक्ट। भाई अगर कुछ डेटा रहेगा तभी तो तुम निकाल सकते हो। तो ये कैसे पता चलेगा भाई कि अंडरफ्लो आ रहा है, वैल्यू है ही नहीं? ये पता चलेगा फ्रंट से, जैसे यहाँ पे पता चला, यहाँ पता चला ना भाई फ्रंट इज इक्वल टू -1 है, इसका मतलब ये कैसे पता चला कि क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी। ये बता देता है क्यू खाली है। जब भी हम लोग फ्रंट अगर -1 है तो भाई वो क्यू खाली है, क्यू खाली है सर। तो यहाँ पे भी पहले चेक करेंगे कि भाई DQ करने से पहले चेक तो कर लो कि उसमें डेटा है कि नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा भाई, अगर मेरा, फिर रेयर फ्रंट से चेक कर लेंगे कि भाई अगर मेरा फ्रंट क्या है बताइए, इक्वल इक्वल -1 है, तो इसका मतलब खाली है मेरा, जैसे ऊपर है क्यू मेरा खाली है, इसका मतलब। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा क्या, कि भाई क्यू इज एम्प्टी, क्यू भाई साहब मेरा एम्प्टी है, क्यू मेरा एम्प्टी है। यहाँ पे भी एक इंडेल अपन डाल लेते हैं, ठीक है, क्यू मेरा खाली है, क्योंकि फ्रंट ही तो बताता है ना भाई कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहानी। अगर यही -1 पे है तो कहानी अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अगर फ्रंट ही -1 है तो इसका मतलब कहानी अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। कहानी अगर स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो मेरा क्यू खाली है, पूरा का पूरा क्यू सर मेरा खाली है यहाँ पे। ठीक है, अगर एल्स आ गया तो सर, तो इसका मतलब भाई खाली नहीं है, कुछ ना कुछ डेटा है। अगर एल्स में आ गए तो इसका मतलब सर खाली नहीं है, अब खाली नहीं है सर। अब खाली नहीं है तो सर एक ही तो कहानी था सर, बस फ्रंट को बढ़ा दो। तो यहाँ पे बस प्रिंट कर देते हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट को डिलीट करने जा रहे हैं अपन, सॉरी, सी आउट कर लेते हैं कि भाई डिलीटेड एलिमेंट इज, डिलीटेड एलिमेंट क्या है भाई बताइए। डिलीटेड एलिमेंट क्या है भाई? जो भी रहेगा क्या फ्रंट में, आइटम के जो भी फ्रंट में रहेगा वही हो रहा है डिलीट। जो भी फ्रंट में है इसी को डिलीट करने वाले हैं। अभी जो फ्रंट जहाँ पे है इसको डिलीट करने वाले हैं, और फिर फ्रंट को आगे कर देंगे तो मतलब मान लेंगे कि डिलीट हो गया, मान लेंगे कि वो डिलीट हो गया, करेक्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या कर लेंगे भाई, उसको प्रिंट करने के बाद सिंपल है, फ्रंट को प्लस प्लस कर देंगे सर, बस हो गया। बस यही मेन है, मेन स्टोरी है ये अपना मेन फंडा। फ्रंट को सर बढ़ा देंगे बस, फ्रंट जैसे ही आ गया तो मान लिया कि भाई डिलीट हो गया। ठीक है, अब एक केस सर और आप डिस्कस किए थे सर, एक केस सर आप और डिस्कस किए थे, क्या बताइए। कि ऐसे करके DQ करते चले गए, DQ करते चले गए, तो एक केस आएगा कि यहाँ पे अगर रेयर है और ये फ्रंट है, DQ किए आगे, DQ किए आगे, DQ किए आगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। अब एक ही एलिमेंट बचा है यहाँ पे, रेयर के पास ये फ्रंट आ गया तो, और सर इसको भी अगर DQ किए तो फिर ये आगे, रेयर क्या हो जाएगा, फ्रंट क्या हो जाएगा, फिर आगे। तो सर इस केस में क्या हो गया सर, फ्रंट रेयर से आगे हो गया, जो कि अपन डिस्कस किया, हमेशा रेयर आगे रहता है फ्रंट से। लेकिन सर DQ करते करते क्या हुआ कि अगर एक ही एलिमेंट बचा, अगर इसको भी हटाएं तो फ्रंट ही सर आगे चला गया। तो इस केस में क्या हुआ सर कि फिर मेरा क्यू इम्प्टी है, फिर मेरा क्यू क्या हो गया, इम्प्टी हो गया, करेक्ट। तो सर एक और केस है कि अगर इफ अगर फ्रंट मेरा ग्रेटर देन रेयर हो गया ना सर, फ्रंट अगर मेरा ग्रेटर देन रेयर हो गया, तो ये सर केस है कि दैट क्यू हैज बिकम एम्प्टी, क्यू हैज बिकम एम्प्टी, खाली हो चुका है मेरा क्यू।
तो भाई अगर खाली हो चुका है तुम्हारा क्यू, तो भाई यहाँ से फिर तुम शुरू से कहानी चालू कर लो अपना। अगर क्यू खाली ही हो गया है तो स्टोरी अपना कहाँ से चालू कर लो, स्टार्टिंग से चालू कर लो। मतलब फ्रंट को, फ्रंट इज इक्वल टू भी -1 कर दो, और रेयर को भी -1 कर दो। ये स्टोरी कर दो, फ्रंट और रेयर दोनों को -1 कर दो। बताइए भाई लोग, बस हो गया कहानी। फ्रंट और रेयर दोनों को -1 कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों को -1 कर दोगे, फिर से यहाँ आ गया। अब तेरे को, तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई पूरा का पूरा एक क्यू खाली है और फ्रंट और एयर -1 हो गया। मतलब स्टार्टिंग से कहानी चालू हो गया। अब तुम अगर इन क्यू करना है तो भाई दोनों जीरो पे आएगा, फिर करोगे तो ये ऐसे रेयर जाता जाएगा, और पॉप करोगे मतलब डी क्यू करोगे तो फ्रंट ऐसे जाता जाएगा, फिर से कहानी चालू हो जाएगा, दोबारा फिर से स्टोरी स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा स्टोरी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सर इन क्यू और डी क्यू समझ में आ गया। अब बस है कि सर प्रिंट कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए कि भाई मेरा क्यू में क्या क्या डेटा है, बस आप ये एक बार बता दीजिए। तो बताओ क्यू में क्या करेंगे, पूरा का पूरा अरे प्रिंट करा दे क्या, जीरो इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, बताइए। वो तो क्यू का साइज हो गया ना पूरा, और पूरा अरे का साइज हो गया। लेकिन एग्जैक्टली मेरे क्यू में कितना डेटा है एट अ टाइम, वो कौन बताता है, फ्रंट और रेयर बताता है, यही तो क्यू का साइज है। तो भाई मैं प्रिंट जब करवाऊंगा ना भाई क्यू का एलिमेंट, तो फ्रंट से चालू करूंगा और रेयर तक प्रिंट कराऊंगा, बस यही है। एक्स्ट्रा जिधर इधर इधर अगर बच रहा है कुछ, तो वो मैं काउंट नहीं करने वाला हूँ, वो तो एक अरे हुआ ना सिर्फ। बताइए भाई, ये आप लोग को समझ में आया क्या, प्रिंट जब कराने वाले हैं तो। प्रिंटिंग द क्यू डेटा, क्यू का डेटा प्रिंट कराने जाते हैं, ना कि अरे डेटा। अरे में क्या क्या है मेरे को ये मतलब नहीं है, क्यू में डेट क्या 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 है ये। तो क्यू कैसे पता चलेगा, स्टार्ट होगा फ्रंट से और इंड होगा रेयर पे, करेक्ट, इंड होगा रेयर पे। तो सर अपन एक यहाँ पे void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन लिखने वाले हैं सर, void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन लिखने वाले हैं। ठीक है। इसमें सर क्या करने वाले हैं अपन, कुछ नहीं। अगर पहले चेक करेंगे कि भाई क्यू खाली अगर है तो प्रिंट करने का जरूरत ही क्या है। क्यू अगर खाली है तो इसमें कोई भी डेटा नहीं रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे, वो कैसे चेक कर लेंगे भाई, फ्रंट या रेयर दोनों से चेक कर लेंगे। फ्रंट या रेयर जो भी अगर -1 है तो बोल सकते हैं कि क्यू मेरा एम्प्टी है। तो रेयर अगर इक्वल इक्वल मेरा क्या हो गया, -1 हो गया, तो इसका मतलब मेरा क्यू क्या है, एम्प्टी है। सी आउट क्या कर लेंगे भाई, क्यू इज एम्प्टी, क्यू मेरा एम्प्टी है, ऐसे बोल देंगे यहाँ पे। और जब एम्प्टी है तो भाई प्रिंट करने का जरूरत ही नहीं है, क्या प्रिंट करोगे इस केस में, क्यू में जब है ही नहीं कुछ तो क्या प्रिंट करोगे। अगर एल्स में फिर चले आए तो एल्स में है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डेटा है, तो बस फ्रंट से लेकर इंड तक मेरे को बस चला जाना है, फ्रंट से लेकर रेयर तक। उसके लिए मतलब कि एक लूप चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक इंडेक्स ले लेता हूँ, एक आईडीएक्स ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर सी आउट कर लेते हैं क्या, क्यू एलिमेंट्स आर बिलो, ऐसा करके अपन लिख लेते हैं, ऐसा करके अपन लिख लेते हैं। और यहाँ पे डाल देते हैं इंडेल। बताइए कैसा लूप लगने वाला है, बताइए आप लोग, किस हिसाब का लूप लगाने वाले हैं अपन एल्स में। एक लूप चलने वाला है, ठीक है, एक फॉर लूप सर चलने वाला है। कहाँ से सर, आईडीएक्स मेरा सर स्टार्ट होगा फ्रंट से, फ्रंट से सर स्टार्ट होगा ये मेरा, और आई कहाँ तक चलेगा सर, लेस देन और इक्वल टू रेयर तक, रेयर तक चलेगा सर ये। और क्या करेंगे सर, आईडीएक्स को एक एक करके बढ़ाते जाएंगे, करेक्ट, आईडीएक्स को सर एक एक करके बढ़ाते जाएंगे, और जो भी मेरा डेटा आएगा इस लूप में पूरा, उसको बस प्रिंट मारते जाएंगे अपन, करेक्ट, उसको सर अपन प्रिंट करते चले जाएंगे। क्या प्रिंट करते चले जाएंगे बताइए, आइटम्स का आईडीएक्स प्रिंट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही बताइए भाई लोग, इतना समझ में आया। बताइए भाई लोग, प्रिंट करते चले जाएंगे, ठीक है। और ये अच्छे से दिखे इसलिए यहाँ पे एक अपन स्पेस भी डाल देते हैं, ओके, यहाँ पे एक स्पेस भी अपन डाल लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा इसको, और यहाँ पे आकर एक क्या होगा, जब पूरा का पूरा लूप चल जाएगा तो अपन एक इंडेल डाल सकते हैं यहाँ पे एक अपन थोड़ा सा अच्छा दिखे,
डेटा, इसलिए यहाँ पे इन डेल भी अपन डाल लेंगे। ठीक है, तो सर डिस्प्ले करने में अपन क्या किए सर, एक इंडेक्स लिए सर, अगर वो खाली है तब तो कुछ भी नहीं किए सर, प्रिंट कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे को। अगर कुछ डेटा है ही नहीं तो प्रिंट में क्या कराऊंगा यहाँ पे, तो ये इसको ऐसे ही रहने दिए सर। और एल्स में इसका मतलब कुछ ना कुछ डेटा है, अब उसको प्रिंट कराना है, तो भाई फ्रंट से क्यू तो फ्रंट से लेकर रेयर तक ही हुआ ना सर, तो इंडेक्स को फ्रंट से स्टार्ट किए रेयर तक ले गए, और जो भी उस इंडेक्स पे डेटा था आइटम्स के अंदर अरे में, उसको बस प्रिंट कराते चले गए। ये हुआ सर मेरा इम्प्लीमेंटेशन। फ्रंट, बताइए भाई लोग, कहानी समझ में आया क्या? अरे यार, ओह सॉरी, यहाँ पे आ रह गया है इंडेक्स। ये अपना कंपाइल बरोबर हो रहा है अपना कोड, ठीक है, कोड अपना बरोबर कंपाइल हो रहा है, बस अपना मेन में अब एक क्यू को रखना है। बताइए अगर आपको फंक्शंस वगैरह क्लियर है तो अपन मेन में अपना डेटा लेना स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी को क्लियर है ये? मेन में अपन क्यू अब लेकर देखें, इन क्यू करके ये सारी चीज़ें अपन स्टार्ट करें क्या, देखना। चलिए, तो मेन में सबसे पहले क्या अपन स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि भाई इन क्यू करके देख लेते हैं, ठीक है, अपन मेन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेन में अपन क्या करते हैं भाई, आते ही सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को इनक्यू करके देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि चेक करते हैं डीक्यू करने का। अभी क्या है, अभी कुछ भी हम लोग डेटा रखे नहीं है, तो अभी फ्रंट और रेयर दोनों कहाँ होंगे भाई, -1 पे होंगे, करेक्ट। अभी फ्रंट और रेयर दोनों कहाँ पे होंगे, -1 पे होंगे। फिर भी मैं चाहता हूँ डीक्यू थोड़ा सा कॉल करके देखना कि क्या होता है। डीक्यू मैं कॉल कर लिया अभी, एंड देन अपन देखते हैं क्या होता है। क्या बोल रहा है ये, क्यू इज एम्प्टी, करेक्ट। डी क्यू नहीं कर सकते यहाँ पे, मैंने अभी तक डेटा कुछ भी, क्यू अभी मेरा क्या है, दोनों -1 था फ्रंट और एयर, अभी मैं कुछ भी उसमें डाला ही नहीं एलिमेंट, और मैं डी क्यू करना चाह रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है ये, क्यू इज एम्प्टी, क्यों बोल रहा है ये? अगर आप डी क्यू का कोड देखोगे यहाँ पे तो क्या बोल रहा है ये, बताइए। ये कहाँ पे आ गया होगा, यहीं पे आ गया होगा, क्यू इज एम्प्टी, देखिए यहाँ पे प्रिंट है ये। इसका मतलब अभी फ्रंट और रेयर दोनों का वैल्यू -1 है, क्योंकि अभी तक इन क्यू हुआ ही नहीं है कुछ, तो फ्रंट कैसे आगे आएगा, और ये सब तो कुछ हुआ नहीं होगा सारा प्रोसेस, तो डायरेक्टली ये यहाँ पे -1 आया, और ये क्या कर दिया, क्यू इज एम्प्टी बोल दिया, करेक्ट, क्योंकि अभी कोई भी एलिमेंट हमने इंसर्ट किया नहीं है। अब मैं एलिमेंट इंसर्ट करना स्टार्ट करता हूँ, अब मैं एलिमेंट स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डी क्यू इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नो डेटा इज प्रेजेंट, नो डेटा इज प्रेजेंट इन क्यू, क्यू में कोई भी डेटा प्रेजेंट है नहीं, ठीक है, कोई भी डेटा प्रेजेंट है नहीं, करेक्ट। तो ये ऐसा आ गया, इसको बोल सकते हैं, इस केस को क्या बोलते हैं अपन भाई, अंडरफ्लो, एक तरीके से अंडरफ्लो। ये सब टर्म आप लोग देखते रहिएगा किस तरह से विजुलाइज करके मैं बोल रहा हूँ, तो इस तरह से आपको भी सोचना है और इस तरीके से चीज़ें चलेगी, ठीक है। ठीक है, अब सर क्या करते हैं सर, अभी तो ये खाली था इसलिए ऐसा आ गया, अब कुछ एलिमेंट इसमें इनक्यू करके देखते हैं। ऐसा लिखते हैं कि भाई पुशिंग, पुशिंग एलिमेंट्स इनटू द क्यू, क्यू में कुछ एलिमेंट्स को हम लोग पुश करके देखते हैं, ठीक है। इन क्यू क्या करते हैं, पुश 1 को करते हैं, इसे वो कॉपी कर लेते हैं अपन, 1 को, देन 2 को, देन 3 को, 4 को, एंड देन 5 को। टोटल 5 था, तो 5 एलिमेंट हम लोग यहाँ पे पुश कर लिए, ठीक है।
5 डेटा हम लोग यहाँ पे पुश कर लिए, ठीक है। अब एक बार 5 डेटा जब उसमें, इसका मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे पुश हो गया होगा इसमें, करेक्ट, ऐसे पुश हो गया होगा। तो एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं अपन क्या क्या एलिमेंट हुआ है। जो डिस्प्ले को यहाँ पे कॉल करके एक बार अपन देख लेते हैं कि भाई क्या क्या डेटा पुश हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसको एक बार अपन चलाते हैं। देखिए, पहला वाला डी क्यू कॉल किए थे तो इसलिए बोला क्यू इज एम्प्टी, नहीं खाली है। इसके बाद हम लोग इंसर्ट किए 1 को, देन 2 को, देन 3 को, देन 4 को, देन 5 को। और क्यू एलिमेंट्स आर बिलो, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे आया है। पहले 1 है क्योंकि पहले 1 को किए थे, उसके पीछे 2, उसके पीछे 3, फिर 4, देन 5। मतलब क्यू 1 फ्रंट पे है और रेयर अपना कहाँ पे है बताओ, 5 पे है, करेक्ट। 1 पे क्या है अपना फ्रंट है और 5 पे क्या है, रेयर है। अब सर ये इसका जो साइज था सर वो 5 ही था, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हम लोग डाल चुके हैं। तो सर एक और एलिमेंट इनक्यू करने का कोशिश करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं, करेक्ट। मैं अब चाहता हूं कि साइज तो इसका 5 ही था, कैसे सर साइज इसका 5 ही था। अगर ऊपर देखोगे हम लोग तो यहाँ पे साइज हम लोग 5 लिखे हैं, इसका मतलब सर अभी जो मेरा क्यू है उसका साइज टोटल 5 है, अभी मैक्स साइज 5 ही है। तो अगर मैं इनक्यू करना स्टार्ट करूँ दोबारा 6 को, तब बताइए इनक्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप लोग बताइए। मैं ये 6 करता हूँ तो क्या आना चाहिए बताइए आप लोग। कोड के किस पार्ट में वो जाएगा इनक्यू का, इनक्यू का कोड मैं ओपन कर लेता हूँ। ये बताइए कहाँ पे वो जाएगा, क्या प्रिंट होगा इसमें से, ये जो अपन ने कोड लिखा है, बताइए भाई लोग। बताइए अगर 6 को इनक्यू करने जाएंगे तो कौन से पार्ट में वो आएगा, क्या प्रिंट होगा अभी अपना। तो अपना आएगा उसमें क्या, करेक्ट, वहां पे आएगा अपना क्यू इज फुल, करेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो रेयर जो है रेयर ही करेगा ना, पहले रेयर को अपन चेक करते हैं। तो रेयर का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, साइज -1 है पहले से, मतलब कि 5 - 1 4। रेयर अभी कहाँ पे है, 4 पे है। 0 1 2 3 4, 1 पे फ्रंट है और रेयर कहाँ पे है भाई, 4th इंडेक्स से पहले से ही है। तो इसका मतलब क्यू में अब जगह ही नहीं है। तो अपना आना चाहिए क्यू इज फुल और वो क्यू में इंसर्ट नहीं होगा, करेक्ट। 6 है जो अपना क्यू में इंसर्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, करेक्ट है। तो देखिए अगर अब मैं इसको नीचे प्रिंट भी करा रहा हूँ ना यहाँ पे इनक्यू करने के बाद, तो अपना यहाँ पे आ जाएगा कि क्यू फुल है और डिस्प्ले जब मैं करूँगा तो उसमें 1 2 3 4 5 ही रहेंगे, 6 नहीं आएगा उसमें। देखिए, करेक्ट, ये क्या आ गया देखिए, 1 2 3 4 5 को इसने किया, अब वो 6 को यहाँ पे इंसर्ट किया ही नहीं इसने। यहाँ पे आ गया जब 6 को इंसर्ट करने गए तो बोला क्यू इज फुल, क्यू फुल है। और क्यू के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 ही है देखो क्यू में। 6 को उसने इंसर्ट नहीं किया क्योंकि साइज छोटा था। साइज अगर बढ़ाओगे तब वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं साइज के जगह पे क्या रख दूँ बताइए, अगर 6 रख दूँ तब वो इसमें 6 आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अब साइज चेंज कर दूँ, इसका बढ़ा दूँ, साइज 5 है ना, यहाँ पे मैं कर दूँ 6, तो आप बताइए अब ये हो जाएगा। अब अगर मैं करूँ तो देखिए, देखिए 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। और अब अगर मैं 7 इंसर्ट करने का कोशिश करूँगा तो क्या आ जाएगा भाई कि नहीं इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 6 एलिमेंट ही आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे अब 7 लिख दूँ तो अब आ जाएगा कि भाई क्यू इज़ फुल, अब आ जाएगा क्यू इज़ देखो फुल। तो 1 2 3 4 5 6 ही बस इंसर्ट हुआ, करेक्ट है। अब डी क्यू करके देखते हैं अपन। अब हम लोग यहाँ पे डी क्यू किए थे तो खाली था, अब डी क्यू करेंगे तो क्या होगा भाई बताइए। अब अगर डी क्यू करेंगे तो पहला एलिमेंट जो 1 है वो अब जाएगा। पहले कौन आया था, 1 आया था, तो इसका मतलब 1 खत्म हो जाएगा, 2 3 4 5 6 बस इतना तक ही आएगा, ये तो इनक्यू हो ही नहीं पाएगा। दिस विल नॉट बी एडेड इन क्यू। इसी केस को अपन बोलते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो जैसे ऊपर बोले हैं ना अंडरफ्लो, यहाँ पे
यहाँ पे अंडरफ्लो बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई अपना ओवरफ्लो, ये हो जाएगा अपना ओवरफ्लो। साइज से ज़्यादा अपन इंसर्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे करता हूँ मैं डी क्यू, यहाँ पे मैं करता हूँ डी क्यू, और फिर मैं डिस्प्ले को कॉल करता हूँ। डी क्यू करने के बाद तो क्या होना चाहिए बताइए, वन क्यू का पार्ट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा फ्रंट एक आगे चला जाएगा, फ्रंट अपना क्या हो जाएगा एक आगे चला जाएगा। तो डी क्यू अगर यहाँ पे किए तो क्या हो जाएगा, वन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम क्यू। इसका मतलब रेयर क्या हो जाएगा भाई, फ्रंट, सॉरी फ्रंट क्या हो जाएगा एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो अब अगर मैं डिस्प्ले यहाँ पे कॉल करूंगा तो उसमें वन नहीं रहना चाहिए, वन नहीं रहना चाहिए। देखिए ठीक है, बरोबर चला अपना। डिलीटेड एलिमेंट क्या है वन, देखिए यहाँ पे क्यू एलिमेंट सर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अपने को देना पड़ेगा अच्छे से। क्यू एलिमेंट्स आर बिलो, यहाँ पे है इंडेल, और डिलीटेड एलिमेंट्स आर दिस, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्पेस देते हैं अच्छा लगने के लिए, और यहाँ पे डालते हैं थोड़ा सा इंडेल, ये अब अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। देखिए भाई लोग, ठीक है क्यू फुल था, क्यू एलिमेंट्स आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जैसे ही डी क्यू किए तो डिलीटेड एलिमेंट्स इज वन, मतलब वन को यहाँ से डिलीट कर दिया इसने। तो अब जो बचा एलिमेंट क्या बचा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन अब नहीं है, मतलब फ्रंट अब टू पे आ गया है और सिक्स पे रेयर है, मतलब एक स्टेप आगे चला गया फ्रंट। बताइए भाई लोग समझ में आया क्या, क्यू का फंडा आप लोग को पूरा समझ में आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी की अगर हम लोग बात करें कि सर जो इनक्यू है डी क्यू है ये सब कम्प्लेक्सिटी कितना है, करेक्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है इसमें। तो अगर अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका सबका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, इनक्यू का अगर देखेंगे तो क्या कर रहे हैं हम लोग बताइए, इनक्यू में एक सर चेक कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट टाइम एक लगेगा। इसके बाद सर यहाँ पे ये सब एक कांस्टेंट टाइम लेने वाला है, क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट कर रहे हैं सर, असाइन कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी सर लूप वूप वगैरह नहीं चला रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे सर कोई भी लूप नहीं चल रहा है जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा हो, करेक्ट। तो सर ये इनक्यू क्या ले लिया सर, कांस्टेंट टाइम ले लिया। होप आप लोग ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो सर इसका जो टाइम लगा वो क्या लगा सर, ऑर्डर ऑफ वन, कांस्टेंट टाइम लगा सर, ऑर्डर ऑफ वन लगा, मतलब कांस्टेंट टाइम सर, कांस्टेंट टाइम है सर ये। अच्छा, क्यों, क्योंकि सर कुछ भी लूप वगैरह का डिपेंडेंसी है ही नहीं यहाँ पे, सब कांस्टेंट टाइम है। एक इफ चेक करने में कितना लगेगा मेरे को, कांस्टेंट टाइम लगेगा। एक फ्रंट को जीरो असाइन करने में कितना टाइम लगेगा मेरे को, कांस्टेंट लगेगा। टाइम तो लगता है जब वो डिपेंड करता है ना इनपुट साइज पे, कि एन के साइज पे चल रहा है लूप वगैरह। इसी तरह से सेम डीक्यू में देखें तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं डीक्यू में, छोटे छोटे ऑपरेशंस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं यहाँ पे इफ को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर इफ को चेक कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो ये भी हो गया अपना क्या कांस्टेंट टाइम, ये भी हो गया सर अपना ऑर्डर ऑफ वन, मतलब टाइम कांस्टेंट टाइम हो गया सर, करेक्ट है। इसके बाद फिर अपना क्या आता है भाई, प्रिंट कराने के लिए डिस्प्ले। तो ये भी अपना कांस्टेंट टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि बस फ्रंट से रेयर तक हम लोग कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो इनपुट साइज है अरे का वहां तक का पूरा बात ही नहीं कर रहे हैं। कि भाई ऐसा नहीं कि अरे का साइज अगर 1000 है तो 1000 टाइम चलेगा, नहीं, फ्रंट और रेयर के टर्म में अपन बात कर रहे हैं। तो ये भी अपना वही लग जाएगा, ठीक है। तो सर ठीक है, तो ये अपना हो गया कहानी यहाँ तक का। अब क्या अपन डिस्कस कर सकते हैं सर, किस लिमिटेशंस क्या है सर, क्यू तो अपना इतना सारा यूज हो गया, बट ये जो है एक लीनियर क्यू है, करेक्ट है। जब लीनियर क्यू है सर तो इसका लिमिटेशंस क्या हो सकता है। तो अगर अपन यहाँ पे क्यू को देखें थोड़ा अच्छे से, तो क्या हो रहा था बताइए, ये अगर मेरा क्यू है, अगर मैं लिमिटेशन की बात करूँ, तो सर अगर ये मेरा क्यू था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये मेरा बन गया, ठीक है। तो सर जैसे ही वन आता है तो फ्रंट और रेयर यहाँ पे आ जाता है सर, ठीक है। पहले दोनों -1 था, जैसे ही सर टू आया तो रेयर सर यहाँ पे चला आया, फिर थ्री आया तो सर रेयर यहाँ पे चला आया,
फिर 4 आया सर तो रेयर यहाँ पे, 5 आया तो रेयर यहाँ पे, 6 आया तो रेयर यहाँ पे, 7 आया तो रेयर यहाँ पे। ऐसे है सर कहानी। ठीक है। अब सर अगर मैं पॉप करता हूँ तो ये फ्रंट सर यहाँ पे चला जाएगा, फ्रंट। फिर से पॉप हुआ तो फ्रंट सर यहाँ पे चला आया। अब यहाँ पे ये रेयर आने का मतलब है कि अगर कोई नया एलिमेंट आया तो ये जगह और ये जगह खाली है मेरे लिए, करेक्ट। अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली मेरे को ये जगह और ये जगह खाली हो गया है। क्यों? क्योंकि फ्रंट यहाँ पे आ गया है और सर रेयर यहाँ पे आ गया है। तो सर फ्रंट और रेयर से इतना मेरा क्यू का साइज है अभी। और सर बट अरे में अभी भी सर मेरे को ये दोनों स्पेस खाली हो चुके हैं। अभी ये यूज कर सकते थे इसको, बट ये अनयूज्ड है। अब इसको कभी यूज कर ही नहीं सकते हम लोग। फ्रंट आगे चला जा रहा है और रेयर पीछे ऐसे चला जा रहा है और जाके रुक जाएगा एक टाइम पे, जब मैक्स के टाइम पे। और फ्रंट अब बस पॉप कर सकता है। लेकिन सर ये जो पीछे जो स्पेस खाली होता जा रहा है ना सर, ये सब, ये सारा, इसको हम लोग फिर यूज नहीं कर सकते। अगर क्यू में कुछ नया डेटा है, 8 आया, तो हम यहाँ पे फिर से 8 को नहीं रख सकते हैं, 9 को नहीं रख सकते हैं सर। ये सब नहीं कर पा रहे हैं अपन। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यही इसका लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि फ्रंट बस आगे चला जाता है और रेयर इस तरह से आगे एक्सीड करता है। और जैसे जैसे फ्रंट आगे बढ़ा तो उसके पीछे वाले जितने भी बॉक्स हैं, जो स्पेस है, वो सब खाली रह जाते हैं, करेक्ट। वो सारे क्या रह जाते हैं? खाली रह जाते हैं। मतलब ये हुआ कि साइज ऑफ द क्यू, क्योंकि इनिशियली हम लोग साइज क्या माने थे, पूरा का पूरा सोचे थे कि ये पूरा यूज करेंगे। लेकिन एक ऐसा टाइम होता है जब पॉप करते हैं हम लोग, तो उस समय ये सब जो खाली होता गया वो सब अनयूज रह गया। मतलब लिमिटेशन ये हो गया कि साइज ऑफ क्यू goes on decreasing when we dequeue the element। एलिमेंट को सर जब डिक्यू करते हैं ना सर, तो साइज इसका रिड्यूस होता चला जाता है। ये सब अनयूज्ड हो जाते हैं सर, अनयूज्ड बॉक्स बन जाते हैं। अनयूज्ड बॉक्स, अनयूज्ड बॉक्सेस, ये सब अनयूज्ड सर है। ठीक है, ये इसका लिमिटेशन हो गया। तो इसीलिए फिर किसका कॉन्सेप्ट आया था? सर्कुलर क्यू का। मतलब अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भाई इसी क्यू को सर्कल बना दिया जाता है, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब जो क्यू तो मेरा है, क्यू तो अभी हम लोग ऐसा पढ़े, लीनियर पढ़े क्यू। तो नेक्स्ट क्लास अपन क्या देखेंगे कि ये वाला पार्ट इसमें जाकर लिंक हो जाता है, ऐसे सर्कुलर क्यू। ताकि हम लोग फिर से ये जो अनयूज्ड जो बॉक्सेस है ना, इसका यूज कर सके हम लोग, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, होप आप सभी को क्यू समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चंस किसी का बताइए, देन अपन आज का क्लास एंड करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं भाई? सर्कुलर क्यू के बारे में। इसके बाद एसटीएल इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, कि भाई ये क्यू तो मेरे को समझ में आना चाहिए, बट प्रॉब्लम जब करने के लिए आएगा, जब इंटरव्यू में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे क्यू पे, और बहुत सारे क्वेश्चंस जब देखेंगे क्यू बेस्ड, तो उसमें क्या हम लोग सच में ऐसा क्यू बनाने वाले हैं या फिर बना बनाया क्यू है? तो सी प्लस प्लस में क्या है? बना बनाया क्यू है हमला अपना। जावा में भी है बना बनाया क्यू। तो उसका अपन यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट अपने को इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए, क्योंकि कैसे वर्किंग पूरा का पूरा होता है क्यू का। बताइए क्या आप सभी को क्लियर है क्या क्यू? आज का लेक्चर आप सभी को क्लियर है? कोई क्वेश्चंस किसी का? ओके, ग्रेट ग्रेट साजिद। नहीं यार, ये सिविल इंजीनियरिंग की क्लास नहीं है। गौरव, इस
अगर आप आईटी सेक्टर में आना चाहते हो दिस टाइम पे, तो कोई एज क्राइटेरिया तो है नहीं ऐसा आईटी सेक्टर में। ऐसा तो नहीं कि कोई एग्जाम है, ये बस आपको स्किल सेट आना चाहिए और फिर आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। अगर वो स्किल सेट कंपनी को मैच करती है तब वो आपको हायर कर लेगी। तो इसमें कुछ एज लिमिट वाला तो कुछ वैसा फंडा है नहीं। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, आज का लेक्चर देन इन करते हैं। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।